हाँ जी। सबसे पहले हाँ, बताओ, खाने में क्या खाया? खाने में क्या खाया? खाने में मैंने खाया स्प्राउट्स। स्प्राउट स्प्राउट्स। सैलेड, थोड़ा थोड़ा अच्छा, फिट है। प्रोटीन ही अभी वही थोड़ा डाइट ले रहे हो क्या? प्रोटीन। नहीं मतलब कभी कभी ले लेता हूँ वीक में। अभी पिछले 2-3 दिन थोड़ा हेवी डाइट हो गया था ना, तो कभी कभी ऐसे नॉर्मल डाइट खा लेता हूँ कि बैलेंस आउट हो जाए अच्छा, एक तो ऐसे टाइम। चीट डाइट नहीं होती क्या? चीट डाइट कभी कभी हो जाती है। अच्छा अच्छा। मतलब बीच अभी पिछले 2-3 दिन से ज्यादा ही हो गया था ऐसा सब, थोड़ा खाना बाहर का और ये वो। तो फिर आज हम्म मैंने सोचा आज एक दिन हेल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। और जिम का क्या चल रहा है, कर रहे हो? नहीं, जिम तो लास्ट 2 महीने पहले गया था, पर हर रोज वॉक हो जाता है मेरा। अच्छा तीन अच्छा। किलो 3-4 किलोमीटर रात को हर रोज वॉक हो जाता है। हाँ सही है, मैं भी रनिंग पे चला जाता हूँ जब भी मूड होता है। तो सुबह तो नहीं, क्योंकि धूप बहुत हो जाती है, तो लेट उठ पाता हूँ ना, इसलिए तो शाम को जिम चला जाता हूँ। जिम में ज्वाइन करने वाला था, पर वही है वापस कोविड इतना बढ़ गया ना। अच्छा। ऊपर से घर में भी, तो फिर मैंने सोचा कोविड थोड़ा कम हो उसके हाँ बाद ही सही है, जाते हैं। घर में इनफ है, थोड़ा बहुत कर ले हाँ, तो इनफ है। वॉकिंग घूम घूम होता लो। है तो मेंटेन हो जाता है हम्म मतलब। वही है। हम्म। सही है, और क्या कर रहे हो घर पे, काम के अलावा? काम के अलावा तो वो वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ अभी फिलहाल। काय पे? क्या कह रहे हो? किस चीज़ पे, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर? प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो। ओके। बेसिक्स तो सब आता है मेरे को, पर मैंने सोचा इस बार थोड़ा हम्म एडवांस सीखता हूँ। बेसिक वीडियो एडिटिंग तो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, तो मतलब वो तो वही कॉन्सेप्ट सारे सेम एडवांस ना, होते हैं। वो फिर करते रहोगे ना तो आएगा। हाँ हाँ, तो मतलब वही है कि उस बेसिक तो वही होता है अपना टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कंबाइन ऑडियो। हाँ ये सब तो मतलब मैं काफी सालों से करता आ रहा हूँ, ये पता है। पर जो थोड़े हाँ। एडवांस फीचर होते हैं ना प्रीमियर प्रो के, वो हम्म सब अब मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि कोई टास्क जो मैं कर रहा था वो और हम्म। इजीली कैसे हो सकता है। हाँ ये सब पता लग रहा है कि मैं घुमा फिरा के कर रहा था, पर उसका हाँ। एक्चुअली एक सिंगल क्लिक से भी वो चीज हो सकती है। तो वो थोड़ा नहीं मैं वो हाँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो तो हो जाता है। बट मैं ये बोल रहा था कि जैसे जब कुछ पुट नहीं करते ना, जैसे मतलब मैं फोटो एडिट कर रहा हूँ, हाँ तो रोज करते जाऊं, कहीं पुट हाँ, ना करूं। प्रैक्टिस के साथ और तो अच्छे वही। होंगे आप। हाँ हाँ, वो हाँ, तो है। अब जैसे कुछ फोटो एडिट की तो इंस्टा पे डाल दी, तो ऐसे हाँ फिर ये, और मन करता है कि हाँ और हाँ सीखो। तो वो है। इसलिए मैं भी जो फाइनल कट प्रो, लाइक अभी जो जितना भी आता है, तो हाँ सीखते सीखते मैं बना रहा हूँ। तो हाँ, फिर लगा रहता है कि हाँ, कि यूट्यूब पे भी डालना है। वही ये तो तभी तुम्हारा ऑफिस का कुछ। और वैसे कुछ कुछ करता रहता हूँ। पर वही वो सब अभी बहुत बेसिक लेवल पे है, तो हाँ, मैंने सोचा ऑफिस का एक तो बेसिक मैंने लेवल का। मैंने सोचा एक बार थोड़ा और अच्छे से सीख लूँ, फिर वो मैं ऑफिस में डिजाइन क्लब का पार्ट हूँ ना, तो डिजाइन अच्छा क्लब जी। में बोल दूंगा कि मेरे को वीडियो एडिटिंग अब आता है, मैंने सीख लिया। तो कोई भी ओह। रिक्वेस्ट हो वीडियो एडिटिंग की तो ले लेना है, आई विल वर्क ऑन इट। अच्छा, तो मतलब माइंड में वही है ऑफिस का। नहीं ऑफिस का नहीं, मतलब उस मतलब ये ऑफिस का तो है ही। उसके अलावा तो हम्म। फिर थोड़ा ऐसे कनेक्शन से और वैसे पूछना पड़ेगा ना, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो। देयर इज नथिंग हाँ। टॉप ऑफ द माइंड कि मैं बोलूँ कि मेरे को काम दो या कुछ। पर्सनल खुद के एडिट करूंगा और दोस्त के लिए। अच्छा अच्छा। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो भी सोच रहा है ब्लॉगिंग एंड वो स्टार्ट करेगा, तो उसके साथ मे बी। ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग, हाँ। ब्लॉगिंग अच्छा। करेगा और वो उसको बहुत शौक है घूमने का और वैसे, तो ही हैज टन्स ऑफ वीडियोस, तो उसके साथ भी मैं कर सकता हूँ कोलैबोरेट। वही है, आफ्टर काम करूंगा इफेक्ट्स भी। तो। हाँ, आफ्टर इफेक्ट भी सीख रहे हो क्या, कि सिर्फ प्रीमियर? आफ्टर इफेक्ट्स मैंने बहुत पहले एक बार चालू किया था, बट आई गेस दोनों में वो तो सेम ही है, बेस जो है। तो अगर प्रीमियर सीख लूंगा तो आफ्टर इफेक्ट्स में फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा हम्म। ग्रीन स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं नहीं, देखना है। वो तो सब में होता है, बेसिक तो प्रीमियर पे भी हाँ होता है वो। हाँ, प्रीमियर में भी होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा वो फाइनल कट प्रो वीएफएक्स में भी वाला। होता है, बस 2 क्लिक्स करना है, हाँ तो ये बैकग्राउंड हट जाता है हाँ। बस। आप ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ है क्या आपने? नहीं नहीं, ये तो वो पेंट है। और मैं अच्छा सोच रहा मतलब, हूँ ग्रीन स्क्रीन खरीद लेता हूँ। हाँ मतलब मिल जाएगा अमेजोन पे, आप अच्छा खासा पूरा सेटअप ही मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन ले लो, एक रिंग लाइट ले लो प्रॉपर।
क्योंकि ये जब जब तक यार घर पे हैं तो फायदा उठा लेते हैं हाँ हाँ आराम से। पर्सनल स्पेस को। हाँ मतलब प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन नहीं चाहिए तो आप कुछ ग्रीन कलर का कपड़ा लगा दोगे ऐसे कुछ तो भी नहीं, चल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन भी चलता है, ऐसा कोई नहीं आता इस रूम पे, मेरा ही हाँ मतलब ऐसे ही अगर इन्वेस्ट नहीं करना स्टार्टिंग में सीखने के लिए या वैसे आप कोई ग्रीन इन्वेस्ट कपड़ा भी क्या लगा मतलब, दोगे। ये 500 का ही आएगा ग्रीन स्क्रीन और मेरे क्या। को आइडिया नहीं है क्या है उसका पर 500 आप मतलब चीपली आ जाता है ग्रीन स्क्रीन। हाँ आप तो आप सब मिल रही है। तो वही है वही सब देख रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो। मेरा तो यही अभी कुछ टाइम से यही इसमें ही थोड़ा कर रहा था, 1 मंथ हो गया मुझे पेमेंट हो स्टार्ट किए गया। हुए। सही है मैंने आपने उस दिन सबसे पहली बार लिंक भेजी थी तभी मैंने देखा। फिर देखा उसमें अच्छा। अच्छा और भी पुराने वीडियोस है। हाँ, तो वो मैं सबको नहीं भेजती थी अभी। तो जो अच्छा लास्ट मैंने बनाया था ना, वही मैंने सबको, फिर सबको मतलब लास्ट अब ये वाइल्ड वाइल्ड फेसबुक, कंट्री वाला। हाँ हाँ फेसबुक पे भी डाल दिया था मैंने। अच्छा वाइल्ड वाइल्ड कंट्री वाला हाँ। नहीं सही है। धीरे धीरे टाइम पास भी होगा आपका मतलब कुछ और एक्टिविटी लगती है तो सही अच्छा लगता है हाँ करने नहीं, में। इसके इसके बारे में तो मैं जब प्लेसमेंट हो रहा था ना तब से ही सोच के बैठा था। वो हाँ तो बट फिर फिर काम काम आ काम जाता है, में हाँ वो फिर वो रहता है। सब टल जाता है। मैं भी अभी बीच में सोच रहा था कुछ म्यूजिक सीखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बट फिर वो टाइमिंग अच्छा सेट नहीं हो रहे ऑफिस के उसमें। अच्छा, अरे मैंने भी गिटार खरीदा था और हाँ थोड़ा बहुत आ गया था मुझे, हाँ हाँ बट फिर वही होता है कि अरे फिर काम आ गया ये वो। हाँ मतलब मैंने वही सोचा कि घर पे तो नहीं सीख पाएंगे क्लास में ही जाऊंगा हम्म। तो अच्छा थोड़ा एटमॉस्फेयर भी लगेगा तो इट हेल्प्स। तो मैंने कॉल किया एक दो जगह बट फिर टाइम सेट नहीं हो रहा था कहीं पे भी। अच्छा। मतलब मैंने सोचा कुछ हॉबी टाइप बना देते हैं सही रहता है मतलब इतना फीस लगता है थोड़ा ऑफिस के अलावा और कुछ काम करोगे तो बहुत जरूरी है यार। बहुत सही लगता है हाँ। तो क्रिएटिविटी भी आता है। वैसे तुम्हें क्या सोचा है, मतलब आगे यही जॉब ही करना है फ्यूचर में 5-6 साल तक, मतलब आगे भी नहीं फिर मतलब बिजनेस? बिजनेस का ही प्लान है मेरा बट मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपना पहले कुछ सेविंग्स कर लूँ। हाँ वो तो ऑब्वियस हाँ करना ही है, बट क्योंकि मतलब ये ये फॉर एवर तक यही है कि आगे भी कुछ प्लान मतलब है? प्लान तो है क्योंकि जैसे ये जो मैं फी का काम कर रहा हूँ ना दैट हम्म। इज गुड आई लाइक इट बट आई डोंट अच्छा वांट टू लर्न इट एनी फर्दर। मेरे को और उसमें आगे ग्रो करने का इतना मन नहीं है। कुछ चीज होती है सेम। ना कि आप कर रहे हो तो आप और उसमें पढ़ाई करोगे कि आगे कैसे हो रहा हाँ है ये मतलब आपको इंटरेस्ट होगा। हाँ। वैसा मेरे को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं लैपटॉप लेके उसकी और पढ़ाई करूं कि मैं और अच्छा हूँ इसमें। मेरा अच्छा यही है कि ठीक है चल रहा है तो चल रहा है पर एंड एंड में यहाँ पे नहीं रहना। अच्छा, ऐसा तो है मतलब क्या थोड़ा कुछ सोचा है कहाँ, थोड़ा कैसे? क्रिएटिव एंटरटेनमेंट टाइप पे कुछ फील्ड टाइप। हाई फाई। हाँ ऐसा। मैंने अभी मैं वो स्टैंड अप का भी काफी टाइम से सोच रहा हूँ मैं तो वो। स्टैंड अप करने का? हाँ तो काफी टाइम से मतलब डेलोइट से भी पहले से तो पर अभी कुछ अभी लिखते हो वैसे, कुछ लिखते हो? बीच बीच में लिखा था फिर छूट गया सब। अच्छा। बीच में थोड़ा लिखा था पर अभी फिर मैंने एक पूरा एक वो है आपको पता नहीं फ्रंट रो पता है आपको। सुना है मैंने। तो फ्रंट रो पे क्या होता है कि मतलब यही सारे आर्टिस्ट होता है ना वो दे वो गिव वो क्लासेस। सुना है मैंने, क्या बोलते हैं वो, ओपन माइक? नहीं ओपन माइक तो आपका वो हो गया हर एक उसमें इवेंट्स होती है जहाँ पे कॉमेडियंस आके अच्छा। अपने अपने जोक ट्राई करते हैं। हम्म। ये फ्रंट रो तो एक ऐसे वेबसाइट समझ लो आप अपग्रेड टाइप। तो अच्छा फ्रंट रो पे सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कोर्स देते हैं। तो उसमें अच्छा। बिस्वा पता है ना बिस्वा कलेंदर। बिस्वा अरे का वो तो कोर्स सब है। सब हाँ पता है वो। सो बिस्वा का कोर्स है फॉर कॉमेडी लाइक ही टीचर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। अच्छा तो वो मैंने अभी किया कंप्लीट। तो फिर अब अच्छा। उसका मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा लिखना अरे स्टार्ट कुछ करूँ लिखो, और कुछ मटेरियल लिखो और हाँ परफॉर्म करो। हाँ वही वही तो अभी है ना एक्चुअली मेरे को आई गेस हमारा ऑफिस का भी बीच में एक 6:30 को कॉल था ना शायद अच्छा हाँ। आज। हाँ कौन सा वाला? आई थिंक आस्क या कुछ था ना समथिंग जिसमें अच्छा, मनीष बीप कर दूंगा मैं। हाँ 6:30 वाला
6:30 वाला हाँ कॉल नहीं था, हाँ 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 तो पूरा टाउन हॉल टाइप जो भी था, उसी दिन हाँ। 6 बजे को ओपन माइक था। मैंने सोचा था मैं जाऊंगा, नहीं अच्छा 5 अच्छा बजे हाँ। या 6 बजे ओपन माइक था। मैंने सोचा था मैं जाऊंगा, खाली देखूंगा एंड आई विल कम बैक, पहले दिन कुछ अच्छा। परफॉर्म। बट उस दिन 6 बजे कॉल हुआ, 6:30 कॉल हुआ, 7 बजे कॉल हुआ। अरे कभी तो भाई काम के साथ थोड़ा वो हो जाता है, तो अब मैं वेट ही कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ओपन माइक अनाउंस हो तो उसमें कुछ करूँ। प्लस कोविड भी है ना, तो 8 बजे से कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। ओ, कहाँ पे सो रहते हो तुम, कौन सी सिटी? बड़ौदा। बड़ौदा, वहां पे है मतलब प्लेसेस? किस चीज, कैसे कह रहे हो आप? मतलब ये ओपन माइक्स के लिए ओपन माइक्स हाँ, इतने ज्यादा नहीं होते पर होते तो है। ऑडियंस कैसी रहती है उधर? मतलब ओपन माइक तो मैंने कभी अटेंड नहीं किया, पर जनरली ओपन माइक में ऑडियंस नहीं आती अब ज्यादा। जैसे अगर तुम शादियों में अगर परफॉर्म करोगे तो वैसी ऑडियंस मिलेगी तुमको? हाँ तो वही है ओपन आइडिया माइक। सही है, कर सकते हो, बट वैसी ऑडियंस नहीं मिलेगी तुमको बर्थडे पार्टीज या शादियों नहीं में। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे शोज बहुत सारे होते हैं कॉमेडी के, अच्छा। बहुत होते हैं। यहाँ पे एक द कॉमेडी फैक्ट्री करके ग्रुप है, बेस्ड आउट ऑफ वडोदरा, वो पूरे गुजरात में शो करवाता है, तो सारे बड़े बड़े कॉमेडियंस यहाँ पे आ चुके हैं। और अच्छा अच्छा। मैं स्कूल टाइम से जाके देखता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सही लगता है, तब से यहाँ पे तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से बहुत सही है, और हर एक शो हम्म। सोल्ड आउट हो जाता है। बट ओके। स्पेसिफिक ओपन माइक्स में ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि ओपन माइक्स में मटेरियल का सीन रहता है ना, मतलब जरूरी नहीं कि अच्छा ही हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। लोग जो वो ट्राई हाँ, करने को, ट्राई ट्राई करने आते हैं, करने तो के लिए होता ओपन है। माइक्स में जनरली वही होता है कि ऐसे कॉमिक टाइप ही लोग आते हैं, जो परफॉर्म करने वाले होते हैं हाँ मोस्टली बट अच्छा ज्यादा। स्टार्ट है ना वो तो, हाँ कॉमिक बिगनर्स के लिए तो मतलब अच्छा है। बिगिनर्स के लिए ओपन माइक ही बेस्ट है। उसी से यू विल नो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या सीन है। एंड प्लस तुम्हें स्टेज पे आने की आदत आएगी, मेन हम्म। वो है। अच्छा, कभी किया है स्टेज? ऐसे परफॉर्म नहीं किया कभी। ऐसा नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, वही करना है। अच्छा, दोस्तों के सामने कभी ऐसे ही बैठे तो? बैठे तो ऐसी सब बातें बातें हो नहीं वो गई तो है। गप्पे, लेकिन हाँ, कि हाँ 10 मिनट ये कुछ बोल रहा है, ये किसने कुछ प्रिपेयर किया है ऐसा नहीं कुछ? वैसे नहीं करता, पर अच्छा अच्छा। ये हुआ था ना अपना, कॉमिक्स हुआ था। हम्म। तो कॉमिक्स हाँ। आई गेस जो फर्स्ट सीजन था ना, नहीं या तो कॉमिक्स से भी पहले कॉमेडी हंट या कुछ हुआ था, आई गेस आई एम नॉट श्योर, यूट्यूब पे था वो, सिमिलर टाइप का कुछ था। हुआ होगा हाँ। उसके लिए मैंने अपना ऑडिशन टेप पे ऐसा घर पे बना के भेजा अच्छा था, रिकॉर्ड करके या अच्छा वो। अच्छा। हाँ, तब तो कॉलेज सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब 4-5 साल पहले। हम्म। बट फिर कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे तब आके। कौन है फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक? ऐसे फेवरेट फेवरेट तो कोई नहीं है मेरा, मतलब नहीं मतलब जैसे किसी अब को देख के लगा होगा ना कि यही करना है। वैसा तो जैसे नहीं, मतलब अब मैं सारे शोज में जाता हूँ ना, मैं बहुत बहुत सारे शो में गया हूँ, मतलब जहाँ पुणे हम्म में भी था, यहाँ पे भी हमेशा मैं, मेरे को भी इंटरेस्ट है तो मैं हमेशा जाता हूँ। तो सारे में जाके मतलब ऐसे लोगों को स्टेज पे देखता हूँ ना, खड़े रह के सलूट करते हैं हम्म। ये वो, तो वही देख के लगता है कि नहीं ये समथिंग वर्थ, मतलब ये देख के अच्छा लगता है कि मेरे को भी ये करना है, इंटरेस्ट है, लोगों को हंसाना इज ऑब्वियसली नाइस थिंग। अच्छा, नहीं तो वैसे कोई तो अच्छा मतलब लगता जैसे, होगा। हाँ जैसे मतलब अपने नॉर्मल जैसे ये उपमन्यु जाकिर हो, खान। उपमन्यु जाकिर खान मनी। इतने नहीं अच्छा लगता। अच्छा। अभिषेक उपमन्यु हो गया, हाँ फिर वो फिर सही है। ये बस्सी है। अच्छा अच्छा, हिंदी बस्सी, कॉमिक्स अच्छे लगते हाँ हैं। नहीं बस्सी अच्छा है, वीरदास बहुत सही है हिंदी में। और बाहर में रसल पीटर है, रसल पीटर भी हैदराबाद में आया था, मैं वो भी बहुत सही है। देव और chappelle भी बहुत सही है। हाँ वो भी बहुत सही है, और एक है ना नेटफ्लिक्स पे देयर इज दिस स्पेशल, बो बर्नहम का स्पेशल है, आप अच्छा। देखना। बो बर्नहम के 2 पार्ट है, वो म्यूजिकल स्टैंड अप है, बहुत सही है। हम म्यूजिकल ये करता है ना, क्या नाम है उसका, कैनी शेबेस्टिन। केनी सेबेस्टियन भी करता है हाँ, पर ये पूरा अलग ही उसका कॉन्सेप्ट है, बो बर्नहम का देखोगे ना, अच्छा। तो मतलब प्रॉपर बहुत बहुत कॉमेडी है, बहुत फनी है, क्योंकि वहां पे इतना सेंसरशिप भी नहीं रहता ना, बाहर जितना यहाँ है। बाहर तो तुम बाहर तो कैसे कुछ भी कैसे बोल जोक्स सकते क्या हैं। करते हैं मुझे हाँ, तो
पर मजा बाहर आता है मुझे। मजा आ जाता है। हाँ, बाहर कुछ भी बोल सकते हो ना, यहाँ पे इतना वो नहीं है, कोई आएगा पकड़ के ले जाएगा। सही है यार, या तो वो यार किसको पकड़ के ले गए थे, वो मुनव्वर मुनावर, फारूकी। हाँ, हाँ मुनव्वर मुनावर फारूकी। फारूकी। हाँ। हाँ, पर मैं देखा भी नहीं था उसको, भाई क्या ही बोला था उसने। हाँ वही, वो उसने वही कुछ मतलब भगवान के बारे में आई गेस, ऐसा उन मैंने लोग को पिछले लगा कि देखे इसने बोला हो। उसके, पिछले हाँ। देखे तो इतने नहीं थे, बट वो चाहता है कि लोग बुरा माने, ऐसा लगता है मुझे। अब वो वही है ना, अब तुम जिस पे हंस रहे हो सकता है किसी और को बुरा लगे, किसी और को बुरा लगे उस पे तुम हंस रहे हो, मतलब वो हाँ इट डिपेंड्स ना, सबका अपना अपना होता है। हाँ। अब बीच बट में एक देखो, बंदे ने। बुरा तो लगेगा कि हाँ वो तो पता ही होगा कि बेस्ट जोक इस कि 50% लोगों को वो अच्छा लगे, 50% बुरा माने, वो बेस्ट हाँ, जोक होता है। कोई भी मारोगे तो कोई ना कोई तो, अभी जैसे एक हाँ देयर वाज वन कॉमेडियन, उसने कोई वीडियो डाला होगा आई गेस, उसमें वो ही टॉक्ड अबाउट आई गेस डॉक्टर्स। हाँ तो हाँ कुछ वो, कुछ कुछ डॉक्टर्स लोग बुरा मान गए तो हाँ। उसको वीडियो डाउन करना पड़ा, पर वो तो अब अरे जनरल, इट्स कौन एन ही था, अरे ऑब्जर्वेशनल। ये मैंने भी पढ़ा था, ये था आई एक गेस हिंदी आई गेस कॉमेडियन। जो कॉमिक्स टाइम में आया था उसी में से कोई था शायद तक। अच्छा, हाँ हाँ, एक पंजाबी करके हाँ है। हाँ हाँ, आई हाँ आई गेस वही था। वही था, मैंने हाँ। भी देखा था। हाँ। हम्म। तो इट्स लाइक दैट ओनली ना, कि अब कोई ना कोई तो बुरा मानेगा, इट्स जस्ट कॉमेडी ना, तुम उसको यू लाइट वे में लो, ह्यूमर है। या तुम अगर पब्लिक में कुछ बोल रहे हो, कॉमेडी नहीं, पब्लिक में कुछ हम्म। भी बोल रहे हो, यू आर एट रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग समवन। ऑल द टाइम। हाँ। वो तो रहता ही है यार। that's- वो है, वही है ना। पर फिर यहाँ पे कुछ लोग वही गलत फायदा उठाते हैं, उसको जेल डाल दिया था वो बंदे को कितने दिन के लिए। हाँ यार, बट यू नो व्हाट कि ब्लास्फेमी भी क्राइम है इंडिया में। तो कुछ मतलब अगर लॉ के उससे देखा जाए तो कुछ सही नहीं किया था उसने, अगर गॉड का मजाक उड़ाया था। ब्लास्फेमी हाँ। पता है? ब्लास्फेमी बेसिकली, अगर हम भगवान का मजाक उड़ाते हैं वो ब्लास्फेमी होता है। ओके। हाँ, तो ये लॉ रहता है, किसी कंट्रीज में है, किसी में नहीं, इंडिया में है। हम्म। बट उसका मिसयूज कैसे हो सकता है कि तुम पता कैसे लगाओगे कि क्या मजाक उड़ाना है क्या नहीं? नहीं उड़ा। फिर इसमें ये लोग ये भी बोलते हैं ना कि दे टारगेट वन रिलीजन और दूसरे रिलीजन पे नहीं करते जो, बट वैसा जनरली नहीं रहता जहाँ तक मुझे यार लगता है। होता है, दूसरे लेवल पे भी होता है। होता है, वही वही था छोटे। वो उसने खुद किया था, मैंने उसके देखे थे हाँ, पुराने वीडियो। पर वही है ना, फिर वो लोगों को जो देखना है वो वही देखेंगे। अच्छा, हाँ ये भी है। उनको लगना है कि इसने नहीं कहा तो नहीं कहा, वो तो है भी सब गुंडे टाइप ना तो। हम्म, मतलब यू आर थोड़ा लिबरल उस सेंस में। हाँ, ये मेरे लिए मेरे को उतना कुछ माइंड नहीं करता, मतलब जिसको जैसे हम्म। रहना है रहे। मैं अपनी तरफ से मेरे को जो लग रहा है मैं वही है, मैं किसी को जाके बोलूंगा नहीं कि मेरे को ये लगता है तो तुम्हें भी ये लगना चाहिए। हाँ वो तो यार सबका अपना नॉर्मल बिलीफ सी है, हाँ कॉमन सबका सेंस अपना, है वो तो। कोई भी चीज हो, सबका अपना अपना बिलीफ है। वही है, उसको जो करना है करे, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, मेरा ऐसा है कि मेरे को कोई वो नहीं है। अच्छा, घर पे कभी टोका टाकी होती है? किस चीज से मतलब किसी के पेरेंट्स होते हैं ना थोड़े स्ट्रिक्ट। पहले थोड़ा बहुत था, मतलब अभी तो कुछ नहीं है। अभी उनको भी पता है कि इसको बोलेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर मतलब अब भाई दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। और कुछ होता है तो आराम से बात बात होती है, समझाते हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो अब इतना कुछ वो नहीं है, पहले थोड़ा बहुत होता था, अब वैसा कुछ सीन नहीं है। जैसे मेरे घर में तो है बहुत स्ट्रिक्ट भाई। किस चीज से तो रिलेटेड? मतलब किसी भी चीज से, मतलब घर पे ये है कि मैं वर्क के अलावा किसी लड़की से बात भी ना करूं, ऐसा है। नहीं वैसा तो नहीं है, वैसा तो काफी ओपन है घर पे, मतलब दोस्त, मेरी लड़कियां दोस्त है, वो लोग घर पे भी आती है, उनको भी पता है मैं जाता हूँ मिलता हूँ। वैसा सीन नहीं है कोई। ऐसे यूट्यूब पे आएगा, घर वाले पता नहीं कब देखेंगे, देखेंगे तो सही एक ना एक दिन। ठीक है चलो, जो भी है। और तुम शिफ्ट होने का बोल रहे थे ना?
कहीं पे? हाँ मैं सोच रहा हूँ जून के बाद थोड़ा एक्सप्लोर करने निकलूं, मतलब जो सिटीज है जहाँ पे मैं रहा नहीं हूँ, बट अच्छे अच्छे ओ, सिटीज है, तो हर एक एक महीना दो दो महीना कहीं पे जाऊं रहूं और एक्सप्लोर करूं। जब कि तक इतने ऑफिस स्टार्ट ना हो। जब तक ऑफिस स्टार्ट ना हो, ऐसा भी नहीं कि सारे मेट्रो सिटी, पर ऐसा भी नहीं एकदम छोटे सिटी, तो भोपाल हो गया, ये वो जैसे बड़े हैं पर इतने भी वो नहीं है। जैसे मैं पंजाब में मैं नहीं रहा कभी भी, नॉर्थ साइड वहाँ पे, अच्छा। तो सोच रहा हूँ चंडीगढ़ जाऊँ रहूँ थोड़े दिन, कहीं वैसे वैसे एक्सप्लोर करूँ। अकेले? अकेले या तो कोई होगा तब भी, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा करूँ, कोई होगा तो और हम्म। अच्छी बात ही है, साथ में कोई होगा तो सब हिसाब से अच्छी बात है। अकेले रह के तो और इश्यू होगा, दो लोग होंगे तो सही एक्सप्लोर भी होता है साथ में। तो सोच रहा हूँ कि जून के बाद करूँ, पर देखते हैं। ट्रैवलिंग का है शौक तुमको? ट्रैवलिंग का है, ट्रैवलिंग का है, बट वही है कि सोलो का इतना, मतलब दोस्तों के साथ घूमता हूँ तो बहुत सही है वैसे। किसी की सोलो भी होता है ना। मेरे सोलो दोस्त होता बोलते है। हैं कि यार तेरा सब सेट है, तू सोलो चले जा। मैं क्या, सोलो में क्या है, क्या ही मजा आएगा। सोलो, मैंने आपको बोला था ना मैं जो पैराग्लाइडिंग ट्रिप प्लान कर रहा था, हाँ हाँ। वो मैं सोलो प्लान कर रहा था कि 20 अच्छा। दिन का होगा, किसी और को क्या ही लेके जाऊं, एक बार सोलो ट्रिप ट्राई करते, क्योंकि पीपल से इट्स वेरी फुलफिलिंग एंड एनरिचिंग, कि तुमको बहुत पता चलेगा सोलो ट्रिप मारोगे ओ। तो। हाँ, तो मैं वही सोलो ट्रिप का ही सीन था, बट फिर वही वापस कोविड आ गया एंड ऑल, तो उसने भी वहां पे मना कर दिया, पैराग्लाइडिंग वाले ने, कि अभी आप आना है तो तुरंत आ जाओ, वरना सितंबर में आना। अच्छा, तो कहाँ वही पे जा रहे थे? बीर बिलिंग करके जगह है। अच्छा। हाँ, यही नॉर्थ में ही है। तो वो कुछ उसके लिए प्रॉपर वेदर और सब देखना पड़ता है, तो अभी उसने बोला अभी विंड्स बहुत तेज है तो अभी नहीं सिखा सकते पैराग्लाइडिंग, तो अच्छा। आप सितंबर में आ जाओ। वरना उसका उसका आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत मन था, मैंने घर पे भी बोल दिया था कि मैं जाऊँ ना, फिर अच्छा, वहाँ वो कैंसिल हो गया। तो कोई नहीं। अब ऐसे मेरे को क्या लगता है कि ये कोविड है ना, ये हमेशा ही रहने वाला है। ये रहने वाला है, ये मैं घर पे बोलने, ये जाने ही नहीं मैं घर वाला है। पे, हाँ ये तो मैं घर पे बहुत बोलने लगा हूँ कि अब नहीं तो बैठे थोड़ी रहेंगे, तो फिर मम्मी वही हाँ, कहती कि वो थोड़ा 5-6 साल संभल भी कि 50वीं वेव आ गई, इतनी वेव कर। वो होता रहेगा। वो कहाँ हमें लगा था 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा, अभी देखो 1 साल से ऊपर हो गया। जबकि जैन फेब में तो सोच लिया था हमने कि सब ठीक हो चुका है। जैन फेब अराउंड तो कौन ऐसी, सब हम्म। नॉर्मल घूम रहे थे जैन फेब पर अराउंड तो की। वैक्सीन भी आ गई यार, अभी क्यों इतने वो बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता कभी कभी तो। पर वैक्सीन वो लोग एज जो टारगेट कर रहा है, सिर्फ 60 प्लस को पहले किया, 45 अब विद सम इश्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी उनको। 35 भी हो गया है। 35 नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, हाँ नहीं हुआ, नहीं 35 नहीं नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। 45 ही। सो दे शुड टारगेट यूथ ना, कि अब जो, वैसे तो लोग घर पे हाँ, बैठे रहते हैं 60 प्लस वाले, तो फैला तो वही रहे हैं। फैला तो हम ही रहे जो हम बाहर हाँ घूमेंगे, तो हमको थोड़ा उनको पहले देना चाहिए ना, हमारा इम्यून है, बट फिर फैला भी हमारे जैसे लोग ही रहे ना, मतलब बाहर हाँ तो वही लोग ज्यादा घूमते हैं काम के लिए हो या कुछ भी हो। हाँ तो हाँ तुम 40 तक वालों को भी दो ना, कुछ नहीं तो 20 से 40 वालों को दो, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे भी हाँ। तो कितना बाहर घूमते हैं। बट उनका कहना है कि उनकी रिस्क इम्यूनिटी में सही है। ज्यादा। हाँ, हाँ इनको हाँ, बाद में भी दो तो चलेगा। दैट इज ट्रू, बट स्टिल ना फिर वो फैलता भी उनकी वजह से ही है। ये जिस जैसे अभी मैं आपको सोच रहे हैं कि कर देंगे, हाँ। कर, बट मुश्किल है क्योंकि इतने उनके पास डोजेस नहीं है ना, अभी शॉर्टेज भी चल रहा है। शॉर्टेज है। आज महाराष्ट्र में देवर प्लानिंग की 15 दिन का लॉकडाउन आएगा या नहीं, आज पता चलेगा। आज मीटिंग की उन्होंने, वहां पे भी बहुत लॉकडाउन से डू यू थिंक कि कुछ असर होता है? होता तो है, मतलब आप अगर फोटोज वोटोज देखोगे मार्केट में और वैसे सब, तो हम्म। लोग कहाँ अभी भी इतना कुछ हाँ कर रहे हैं, आधे हाँ, लोग बट मास्क तो केसेस तो पहनते। इंक्रीज होंगे ही, ठीक है। और अगर तुम फुल लॉकडाउन कर दोगे तो जो बिजनेस को जो असर पड़ेगा। बिजनेस को तो असर पड़ेगा, हाँ वही इसीलिए अभी तक नहीं कर रहे ना वो लोग, पर केसेस काफी कम हो जाएंगे अगर, स्पेशली इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, बॉम्बे जो इतना ओवर क्राउडेड है, वहां लॉकडाउन कर दिया तो लोग कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे तो केस बढ़ेंगे नहीं।
And ऊपर से if they do it for बट फिर 14 कब days तक? straight, कब तक? they are planning for 15 days कि 14 दिन सब लोग घर पे रह लेंगे, यार, तो होम आइसोलेशन हो जाएगा तो और फिर फिर वही है कि 14-15 डेज तक थोड़ा कम हाँ बढ़ेंगे, फिर वापस फिर बढ़ेंगे। वही वापस हो जाएगा। वो तो है ही, पर अब लोग भी नहीं समझ रहे ना, तो हम लोग भी अपना बाहर तो निकल ही रहे घूमने ट्रिप्स पे ये हाँ वो। बट क्या, किन किन को बोलोगे? वही वही है ना, मतलब वो खुद से समझना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो पहले इट वाज अबाउट नंबर्स, ठीक है, नाउ इट इज अबाउट नोन फेसेस, सब अपने अपने पहचान वहचान वालों को आ गया है। पहले सुनते हाँ थे अभी तो कोविड ये वो, बहुत अब हाँ, बहुत। पहले खाली सुनते थे इतने केस आए इतने केस आए, अब इसको आ गया उसको आ गया वाला सीन है। तो इट्स अबाउट नोन फेसेस, तो अब तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, आईसीयू में बेड्स नहीं है, आई थिंक आपके यहाँ पे भी वही सेम सीन शॉर्टेज होगा तो है। सब। तब वो यहाँ पे तो वैक्सीन नहीं मिल रही ना, रेमडेसिविर कौन सी है वो, हाँ हाँ वही है। इंजेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ इंजेक्शन। उसका भी यहाँ पे सीन हुआ है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल था, आई थिंक कांग्रेस का था, बीजेपी, आई एम नॉट श्योर। वो पॉलिटिशियन ने 5,000 वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बांटे पब्लिक में, तो ओ, उसके ऊपर भी बहुत वो इश्यू क्रिएट हुआ कि लोगों को मिल नहीं रहे, इसके पास पांच उसके हजार पास इंजेक्शन कहाँ से कैसे आ आए, गया? और इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे तो एक नया स्टार्ट हुआ है, हॉस्पिटल्स हैव टेकन होटल्स रेंट पे, और होटल के रूम को वो लोग हॉस्पिटल की तरह बंद कर रहे हैं यही कि करना हॉस्पिटल पड़ेगा। हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत, और दूसरी बात ये है कि बीच में जब फर्स्ट वेव आया था ना, हम्म। तब आई एम नॉट श्योर आपने फोटोज देखे होंगे कि गवर्नमेंट ट्रेन को कन्वर्ट कर रही है हॉस्पिटल में। मैंने कई न्यूज सुनी फोटोज थी, न्यूज भी कंफर्म नहीं थी कि किसी से सुन लिया कि ऐसे कि वो कोई लोग बोल दिया। बर्थ को हाँ वो लोग, आई सॉ हाँ फोटोज एंड हाँ। आई थॉट कि इट इज लेजिटिमेट कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और प्लस ये इंडिया की स्ट्रेंथ है ट्रेन एंड ऑल, कि उसी को वो लोग यूज कर सकते हैं। हाँ बट फिर उसके बाद सुनने में नहीं आया हाँ कभी। अब दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि फिर जब जैन फेब अराउंड कम हुआ, तो तुमने सोचा कि हाँ चलो चला गया और कुछ किया नहीं, जबकि वो हाँ। 2 महीना तुम्हारे पास टाइम था टू सेटअप हॉस्पिटल्स ना, ज्यादा बेड्स लाओ, हॉस्पिटल्स लाओ, मशीन्स लाओ, सारी फैसिलिटीज हम्म बढ़ाओ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर। हम्म। तब तुमने कुछ नहीं किया, अब वापस यही इश्यू आ रहा है ना। एंड ऊपर से नंबर्स कितने हाई आ रहे हैं, आपको लगता है पूरे इंडिया में खाली 1 लाख केसेस होंगे? नहीं होंगे यार, ऑब्वियसली पॉपुलेशन देखो, बहुत होंगे यार। आराम से 10 लाख होंगे, आराम से होंगे, 10 भी कम नंबर लग रहा है मेरे को तो। क्योंकि हमारे जैसे यंग लोग हैं उनको तो सिम्टम्स ही नहीं आ रहे ना, हम्म, असिम्टोमेटिक लोग हैं। और उनसे स्प्रेड कितना हो रहा होगा असिम्टोमेटिक से। बहुत यार। तो वही है, ऊपर से जो केसेस के नंबर आते हैं न्यूज़पेपर में एंड ऑल दैट आर फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट का तो वो लोग गिन ही नहीं रहे। तो जैसे हमारे यहाँ पे दिन के रिपोर्टेड केसेस आर 200-300 नए। हम्म। मेरे घर पे टेस्टिंग के लिए बंदा आया था, ही टोल्ड मी कि इट्स मिनिमम 2000। वो 300 तो खाली हमारे लैब से आता है, तो यू थिंक अबाउट कि बाकी जितनी भी लैब में टेस्टिंग होती है। इनफैक्ट अब तो टेस्टिंग के लिए भी वेटिंग है 2-3 दिन या वैसे, दे डोंट हैव किट्स अच्छा। ओनली, जो टेस्टिंग वाली किट होती है ना वही। ऑब्वियसली यार शॉर्टेज तो होगी आपने करवाया टेस्ट कभी कोविड? ना। नहीं करवाया, सही है। सिर्फ मतलब सिम्टम भी आए नहीं कभी, तो फिर हाँ जरूरत नहीं मतलब पड़ी। वैसे ट्रैवल वावल के लिए भी नहीं करना पड़ा ना। नहीं। मेरा हो गया 4 बार, हो गए 3-4 बार। अच्छा। एक दो बार ट्रैवल के लिए था, नहीं एक ही बार ट्रैवल के लिए था, बाकी ऐसे दोस्त को आ गया था, घर पे आ गया था, करवा लिया। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी तुम्हारी, मतलब कहाँ तुम जाना चाहते हो, कोई सी भी वर्ल्ड में? वर्ल्ड में आप पूछोगे तो मेरे को न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जाना है एक बार। वैसे घूमने के लिए तो मैंने बहुत सारी जगह देख के रखी है, सेव करके रखी है, नॉर्दर्न हम्म। लाइट्स हो गई और सब, स्टार गेजिंग और ये वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जयपुर के पास है ना एक एस्ट्रो पार्क है, अच्छा। वो जंगल के बीच में है, एंड वहाँ
इट्स अ स्काई व्यूइंग रिसोर्ट, स्टार व्यूइंग रिसोर्ट सॉरी। ओपन टेंट्स एंड ऑल है, तो वहां पे आप जाओगे ना, आपको इतने सारे स्टार्स दिखेंगे ना, गैलेक्सी टाइप दी और ये वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां पे भी प्लान है, वापस कोविड आ गया, वो भी बहुत सही है। तो न्यूयॉर्क मेरे को जाना है। आपको ये केसी नाइस्टेड पता है? ब्लॉगर। हाँ, ब्लॉगर। तो वही उसी के वीडियोस से मेरे को न्यूयॉर्क का ज्यादा और वो हुआ, जितना अच्छा, वो न्यूयॉर्क के बारे में बोलता रहता है ना। ये ब्लॉगिंग का क्या सीन चल रहा है? वो कौन है? डेविड डोब्रिक। डेविड डोब्रिक, हाँ। हाँ, मैं सुना कोई सा ब्लॉग बनाया था एंड ही मोलेस्टेड सम गर्ल ब्लॉग में। आई थिंक उसके वन ऑफ द टीम मेंबर हाँ, मोलेस्टेड गर्ल। टीममेट बट ब्लॉग उस, हाँ, पता नहीं टीम में उसका था कि उसको दूसरे। है ना, हाँ मतलब उसके साथ के जो दोस्त है ना, उसको व्लॉग स्क्वाड बोलते हैं। तो व्लॉग हाँ स्क्वाड में से एक जन, वन पर्सन मोलेस्टेड, आई आल्सो डोंट नो इन दैट डिटेल, बट ये। हाँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, ऐसा भी मैं वो एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बात चल रही थी। तो 2017 या 18 में, लाइक, कोई, भूल गया उसका नाम, कोई इसका ही दोस्त था, इसका डेविड डोब्रिक का। ठीक है, उसने इंस्टा स्टोरी डाली कि आई वांट फोर सम या फाइव सम और आ जाओ मेरे घर पे लड़कियां। तो लड़कियां आ गई, बट वो टाइम पास के लिए आई थी, उनको दे डिडंट वांट सेक्स, और जो भी कुछ नहीं चाहिए था। एंड वो बोल देती है कैमरा पे आके ही, ठीक है। बट उसमें से एक लड़की होती है 20 ईयर्स की, और यूएसए में 21 ईयर्स लीगल एज है लीगल फॉर एज है। ड्रिंकिंग, ड्रिंक करने के लिए। हम्म, बट क्लियरली वो उसको पिला देते हैं उस लड़की को, और वो बंदा ले जाता है उसको रूम में एंड ही रेप्स हर। ओके। तो रेप ही है वो तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसने पी हुई होती है, तो उसको होश नहीं रहता है, correct। वो कर दिया। और ये सब, ये पूरा व्लॉग बनाया था इन लोगों ने। हाँ। हाँ, और कुछ ओ, दिन पहले उस लड़की ने, शी केम आउट एंड स्पोक अबाउट हिम कि अच्छा। ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, ये सब नहीं पता मेरे को। हाँ। डेविड भी, वैसे डेविड डोब्रिक भी छोटा ही है, मतलब हमारे एज का है, हमसे भी छोटा है आई गेस। अरे, अभी अभी जब तुम्हारा मैसेज आया था ना, तो वही पॉडकास्ट सुन रहा था मैं। तो एक एज थ्री पॉडकास्ट भी आता है, हाँ हाँ, मेरे को पता है, ठीक वो है। हस्बैंड उसमें कोई वाइफ। बंदा, हाँ, कोई बंदा आया था, उसने सब बताया था कि ये जो व्लॉग्स होते हैं ना, बड़े बड़े, ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। क्या बात कर रहे हो? ये सब स्क्रिप्ट, वो मोलेस्टेशन वाला भी वो था ना, फाइव सम वाला व्लॉग, वो भी स्क्रिप्टेड था। मतलब वो सच, रेप सच में हुआ था, बट वैसे लेकिन वो ब्लॉग सब, स्क्रिप्टेड। हाँ हाँ, वो सब डायलॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, सब अपने अपने वो लाते हैं, क्या नाम, स्क्रिप्ट्स। हम्म। डेविड डोवरिक बोलता है हाँ ये जोक सही है, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये सब अच्छा, होता है। ये नहीं है ये। बाकी डेविड डोब्रिक के आप कोई भी वीडियो देखोगे ना, तो उसका हाँ, ड्यूरेशन हमेशा 420 रहता है। अच्छा हाँ, उसके व्लॉग, सारे व्लॉग के वीडियो 420 रहता है। अच्छा। डेली व्लॉग्स करता था क्या वो? पहले करता था फन व्लॉग्स, आई डेली, आई एम नॉट श्योर, बट उसके व्लॉग मोस्टली यही होता था, पार्टिंग एंड ऑल। पार्टिंग, गिफ्ट, गाड़ी वाड़ी गिफ्ट देता था लोगों को, ऐसे ही काइंड ऑफ जैसे मिस्टर बीस्ट करता है ना, वैसे थोड़ा बहुत, हम्म। वैसे ही सब। आपका क्या है लोकेशन? हाँ हाँ, तो मेरा अंटार्कटिका जाने का बहुत मन है, क्या ठीक। एक्सट्रीम कंडीशंस में। क्योंकि बचपन में देखता था ना, वो हाँ, डिस्कवरी वगैरह, तो उसमें बहुत फैसिनेटिंग लगता है। फैसिनेटिंग लगता था कि भाई जान पे बनाएंगे, तो इतना एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती। वो तो है वहाँ पे। न्यूजीलैंड में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स अच्छे होते हैं। घूमने के लिए तो काफी जगह है, अलग अलग अलग, मतलब बहुत है। आप मतलब देखते रहता है ना, आप तो। मैं तो एक सेव करके बना के रखा है मैंने सबकी, अच्छा। ये जाना है।
और आपका कैरियर लेवल पे क्या है, जैसे आपने बताया कि ये आपको नहीं करना आगे, हम्म। तो हाँ फिर तो लाइक जॉब तो है 5 to, पता नहीं यार, मतलब हमेशा के लिए तो नहीं है, इतना पता है। तो पर मतलब इफ नॉट दिस देन व्हाट, वैसा सोचा आपने? हाँ यही कंटेंट क्रिएशन में, अच्छा। या तो यूट्यूब, हाँ यूट्यूब ही है अभी तो ऑप्शन। बाकी हम्म, अभी न्यू ईयर के टाइम ही आई रोट वन स्क्रिप्ट, किस चीज के लिए? स्टोरी बेसिकली। ओ, हाँ तो उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने का सोचा है दिस सही ईयर। है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग है। पता नहीं है कि उसके बाद क्या, बट मन है। तो व्हाट इज स्क्रीन प्ले? देखो स्टोरी तो हो गई कि पैराग्राफ में लिख दिया कि ये होता ऐसा है। ऐसा था, अच्छा। देन प्रॉपर हाँ ये हो स्क्रिप्टिंग, गया। डायलॉग ये डायलॉग वाला स्क्रीन इसमें। प्ले की स्क्रीन पे वो कैसे दिखेगी, अच्छा। सीन वन, ये इधर से आया, नाइट का सीन है, फिर ये इसके अच्छा, डायलॉग, प्रॉपर पार्ट स्टेप डायलॉग तो बाय स्टेप। फॉर्मेट होता है, स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट होता है ओके। मूवी मेकिंग में। और एक होती है नॉवल, कि हाँ। जो बुक बुक के लिए ही वो राइटिंग होती है, नॉवल राइटिंग। स्क्रीन प्ले होता है मूवीज या सीरीज के प्रॉपर लिए। ऐसे सीक्वेंस में क्या हो। हाँ सही है। हाँ, नहीं सही है। क्योंकि वही नोवेल है। लिखने के लिए तो मतलब वोकेबलरी और सब अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी इंग्लिश होती है नहीं। तो स्क्रीन प्ले का लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। हाँ, वो तो वही है ना, आप मतलब आप अपने हिसाब से एक बार लिख लो, फिर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाके करवा सकते हो ना हाँ उसको, और फिनिशिंग। हाँ, नहीं मैं ही ट्राई कर सकता हूँ उसमें कुछ। हाँ, मतलब बेसिक वर्जन आप कर हाँ सकते हो, फिर और आगे उसको क्योंकि ले जाने व्यूअर्स के को लिए। वो थोड़ी ना दिखे, व्यूअर्स को तो वो दिखेगी जो शूट हाँ हाँ। किया है, जो हाँ, एडिट मतलब करके अगर पूरा। आप उस पे, हाँ, उसको कहीं और लेके जाना हो तो। और जैसे स्क्रीन पे लिख लेते ना, तो लाइक 500-600 में वो कॉपीराइट भी हो जाता है। अच्छा। हाँ एक मतलब वेबसाइट है, मैं कॉपीराइट करवा लो। सही है, मेरे को एक्टिंग का भी काफी वो है थोड़ा। अरे हाँ, किया है कभी प्ले वगैरह या? स्कूल टाइम में किया था। फिर ऐसा अच्छा। कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कहीं पे भी। स्कूल टाइम मैं में किया था। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब मैं वहाँ पे था, बीसीए कर कॉलेज। रहा था। अच्छा। हाँ तो कुछ पता नहीं था, वही डिजिटल कैमरा था छोटा सा, हाँ। और वही खराब सी आवाज में से बनाई थी, जो बच्चे काम करते ना, हाँ, चाइल्ड लेबर, उस पे उसमें। बनाई थी। हाँ तो कोई कोई प्राइज नहीं जीता था उस पे, बट सबको अच्छी लगी बट थी। हाँ, वही थोड़ा हाँ हमको भी अच्छा लगेगा ना, मतलब करके उसमें वही है। हाँ। खुद को भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ और काम करता है। हम्म। अबे प्ले वगैरह क्या है, एक वो हुआ था कंपटीशन, एड बनाना था एक, मतलब जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे, जो भी एक प्रोडक्ट ले लो कुछ भी, उस पर ऐड बनाओ। तो ऐड बनाया था पावर बिस्किट। हाँ, ये यही सब सब किया था बीसीए में तो। कॉलेज टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था, फिर क्या था, पर वही एक थोड़ा है कि कर सकता है, चांस वांस मिला कहीं पे तो। वो देखी तुमने जस्टिस लीग स्नाइडर्स नहीं कट? यार, मैं डीसी इतना नहीं फॉलो करता, मैंने देखी नहीं। अरे यार मार्वल फॉलो करते थे? मार्वल फॉलो करता हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम फैन लेवल पे, गीक की तरह वैसे अच्छा। नहीं। नॉर्मल फॉलो करता हूँ मार्वल। डीसी लास्ट इतना कौन नहीं सी कर। देखी थी मार्वल का? मार्वल लास्ट कौन सी आई? अभी जो लेटेस्ट वंडर वुमन आई वो नहीं देखी। उससे अभी आई ना। डीसी है यार। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। जो वो कैप्टन वांडा अमेरिका। विजन, वांडा विजन, तो हाँ, वांडा विजन वो देखो, वो सही है। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। वो बाकी है। अच्छा। बाकी है। वांडा विजन नहीं देखा, बट वो देख रहा हूँ मैं, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। वांडा विजन सही है, मतलब मैंने ये विंड क्या फैल्कन तो नहीं देखा, बट वांडा विजन सही लगा। स्नाइडर कट नहीं देखा मतलब? नहीं।
अच्छा, डायरेक्टर कौन सा देखना है, पसंद है देख लूंगा। सबसे सुपर हीरो? कौन सा सुपर हीरो पसंद है? आयरन मैन है ना, बहुत कूल है, तो मेरे को उसके एटीट्यूड और उसके वजह से आयरन मैन बहुत सही लगता है। यही बहुत पॉपुलर है ना वो हाँ। मैन। आपको पता है आयरन मैन, स्टैनली को किसी ने चैलेंज किया था कि एक ऐसा सुपर हीरो बनाओ हम्म। जो कि बहुत खराब हो तब भी लोगों को बहुत अच्छा लगे, वैसे अच्छा। टाइप। तो दैट्स व्हेन ही क्रिएटेड आयरन मैन, कि टोनी स्टार्क का बिहेवियर है ना, एटीट्यूड एकदम खराब है, किसी से सही से बात नहीं करेगा, अपने मन हम्म। मर्जी से करेगा एंड ऑल, बट तब भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो कॉमिक्स में उतना नहीं हो, लोगों को पता भी नहीं, मतलब पता था, सब पॉपुलर नहीं था। जब से उसने किया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उसको वो किया है पूरा रिवाइव। रिवाइव तो किया है हाँ, बट तो मतलब वो, आयरन मैन का मतलब ही वही है कि वो क्या नाम है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। हाँ दैट इज देयर, बट आई एम सेइंग कि वो कैरेक्टर ऐसे स्टैनली को किसी ने चैलेंज टाइप किया था, दैट्स व्हेन ही क्रिएटेड आयरन मैन का। तो बट ऐसे नहीं लगता कि यार ये, हाँ अच्छी होती है एज अ मूवी, हम्म बट एज अ, तुम वो देखो अगर, मतलब कि तुमको पता है क्या होने वाला है, कि ये सुपर हीरो आएगा, फिर हर 5 मिनट में जोक है, कोई हाँ विलन आएगा, फिर लड़ लेंगे। तो यही है। डीसी डीसी का ना, तुम अगर वो देखोगे, कॉमिक्स वगैरह वगैरह तुम अगर पढ़ोगे ना, हम्म। उसकी जो सोर्स है, बहुत डार्क है डीसी का। डार्क एज इन सीरियस है काफी? डार्क नहीं, डार्क मतलब स्टोरी, उसका अच्छा। एटमॉस्फेयर, स्टोरी वो डार्क है। जैसे मार्वल पे बैटमैन। से अभी रिसेंट इयर्स में थोड़ा कॉमेडी ज्यादा आने लगा है मार्वल में। बट मार्वल में ना, चलो ठीक है, मान लो तुम बच्चों को अपील करना है, हाँ वो भी है हाँ उनका। वैसे, हाँ ये है मार्वल बाकी में वो। विलन्स देख लो, कौन है अच्छे मार्वल्स में? इतने नहीं है हाँ। इतने मार्वल क्या, थोड़ा, मतलब कोई भी। मार्वल थोड़ा ये मूवीज के वजह से ज्यादा वो हो गया ना, जो उससे यूनिवर्स पैसे मूवी। पैसे पैसे छाप रहा है, बस पैसे पैसे बहुत छापने छाप में। रहा है, बहुत छाप रहा है, पैसे क्योंकि वो बहुत छाप रहा है। अभी इस पॉइंट में पहुंच गया कि कुछ भी बनाए ना, तो लोग आएंगे चलेगा। देखने। थोड़ा एवेंजर्स एंड उसकी वजह से उसका हाइप इतना हो गया था ना, जिन्होंने कुछ नहीं देखा वो भी एवेंजर्स एवेंजर्स बोल के एवेंजर्स देख रहे थे, क्योंकि लोगों ने उसका हाइप बेस्ट बना दिया मूवी था। कौन सी तुम्हारी यूनिवर्स की? वैसा कोई नहीं है। अच्छा, सब। हाँ मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी लगी या ये बेस्ट है, वैसा उतना मेरे को वो नहीं है। अच्छा, नहीं कोई पर तो अच्छी होगी, सब तो अच्छी लग नहीं सकती ना। नहीं मतलब वैसी काफी मूवीज है जो मेरे को सही लगती है, कि मतलब जैसे जो कॉमेडी मूवीज होती है ना अराउंड बंच ऑफ फ्रेंड्स, वैसे टाइप मूवीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जैसे ग्रोन अप्स हो गई, ग्रोन अप्स टू नहीं, के मैं लिए, उसमें पूछ रहा था, इस पे भी हैंगओवर। आऊंगा। मैं अच्छा मार्वल यूनिवर्स में में पूछ पूछ रहा रहे हैं? था। हाँ। मार्वल में, हाँ। मार्वल में देखो आयरन मैन तो है ही, उसके अलावा एवेंजर्स ही है वैसे तो, जो एंड गेम है। एंड गेम। Endgame। आपको पता है एवेंजर्स में भी मैसेज है एक? क्या? एवेंजर्स का मूवी का मॉरल ये है मैसेज, कि थानोस वाज रेडी टू सैक्रिफाइस हर डॉटर, क्योंकि हाँ। उसको कुछ चाहिए था। हाँ So तो if and Avengers or not, so एवेंजर। if हाँ, you want something great in life, you should be ready to sacrifice। ये उसका मैसेज था। तो वो तो था ही वो, इन्फिनिटी वॉर का हीरो ही था ना, था वो, हाँ उसी की स्टोरी थी वो। हाँ। हाँ, ये तो भी, वैसे ये ऐसे भी है। पर्सपेक्टिव से देखा नहीं था मैंने, मेरे को ये बीच में ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था दोस्त के साथ, वो हम्म। पूरा पूरा मार्वल मतलब गीक टाइप है, ऐसे सारे सुपर हीरो यूनिवर्स आप समझ लो, डीसी मार्वल, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है। तब उससे बात हो रही थी, तब उसने बताया ये सब, तब मेरे को लगा कि हाँ ये भी है, इस हिसाब से तो सोचा ही नहीं। डीसी की यार जो कैरेक्टर्स है ना, मतलब यार बैटमैन नहीं अच्छा लगता तुमको?
बैटमैन अच्छा लगता है, पर वही है, वो है ना, मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है। पहले सब वो देखा देखी था, फिर। तुमने, नोलन नोलन ट्रिलॉजी देखी है? कौन अब सी? वो हो गई बैटमैन बिगिंस, डार्क नाइट और वो है ना, डार्क नाइट राइजेस। मैंने पहले देखी थी जब आई थी, और उस टाइम अराउंड। मैंने अभी रिसेंटली देखी, और वो पूरा मार्वल यूनिवर्स एक तरफ और नोलन की वो 3 मूवीज एक तरफ। मैं भी सोच रहा हूँ वापस देखूंगा, क्योंकि मार्वल की क्या है, आती रहती है टीवी पे, आती रहती है ना, तो थोड़ा टच बना रहता है। ये क्या है, इतने टाइम से मैंने कुछ देखा ही नहीं है, तो पूरा छूट गया है। ट्रायलर मेरे को देखना है, वापस देखूंगा पर मैं। तो ना, वही है, एनिमेटेड मूवी देखते हो? इतनी नहीं देखता। कभी किसी ने कुछ रेकमेंड कर दी कि ये सही है, ये सही है, तो देख लिया। मैं से खुद जाके एक्सप्लोर करके मैं नहीं देखता। एनीमे, एनीमे सुना है? एनीमे तो बिल्कुल नहीं देखता। अरे मेरे मेरे कॉलेज में लोग थे जो एनीमे देख देख के लैंग्वेज सीख गए, जापानीज और वो। हाँ, आदि आदि बहुत बड़ा हाँ, वो है। आदि आदि है। मेरे कॉलेज में भी एक दो लोग थे, वो लोग भी सीख गए लैंग्वेज। पर मैं नहीं देखता एनीमे। अच्छा, ट्राई किया है कभी देखने को? ट्राई नहीं किया, पर मैंने नेटफ्लिक्स पे डेथ नोट की मूवी थी, वो देखी। डेथ नोट की मूवी, अरे यार, वो बहुत खराब थी। खराब, बहुत ही खराब थी। बहुत खराब थी, हाँ। और जिसको नहीं भी पता डेथ नोट, उसके लिए भी खराब थी। खराब थी, हाँ, वो मैंने रिव्यूज हम्म। सुन ही लिए थे बाद में, और देख के भी वही लगा। पर ऐसे स्टार्ट नहीं किया। फिर उसमें भी वही है ना, आजकल मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सोचता हूँ कि नहीं यार, एक बार स्टार्ट करूंगा, फिर टाइम बहुत बिगड़ने अरे लगता है डेथ उसमें। नोट यार, डेथ नोट पहला एनीमे देखा होगा मैंने, हम्म। कॉलेज में था तब, ये एनआईटी में। हाँ। तो यार मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले क्यों नहीं देखा। फिर आगे फिर और भी एनीमे देखता क्या। कॉलेज टाइम में वही बहुत सब देख लिया, पर अब वही लगता है, पूरा दिन लैपटॉप के सामने रहो और फिर वापस कुछ देखने के लिए और हाँ, ये लैपटॉप। भी है। तो पर अब वो होता है कि अब ठीक है, अब कुछ उससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव कर लेता है जो सही लगे। ऐसे हाँ, देखने लेकिन बैठोगे तो आजकल इतना तो टाइम मैं भी वेस्ट हो जाता है। इतना सब नहीं देखता, पहले बहुत देखता था वैसे। हाँ, वही आजकल वही सब चीज हो रहा है। ऑडिबल वगैरह सुनते हो, ऑडियो बुक वगैरह? हाँ, ऑडियो बुक्स में सुनता हूँ अभी, है ना। एक एक ऐप है विजडम करके। अच्छा। उसमें ना आपको कोई भी बुक्स होगी ना, तो उसकी समरी टाइप और मेन चीजें दे देते हैं 15-20 मिनट्स में। अच्छा। काफी सही है वो। तो अभी मैंने हर रोज वो सुनना चालू किया है। उसमें दे हैव दिस 14 डे प्रोडक्टिविटी चैलेंज है, तो उसमें 14 दिन अलग अलग बुक्स मिलेगी टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। अच्छा। ऐसा भी है। हाँ। तो मेरे को रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, तो मैं ऐसे ऑडियो बुक्स में जाता हूँ, और ऊपर से मैं ये सही। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, रीडिंग करता हूँ। मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी होंगी आज तक। इंटरेस्ट नहीं आता। तो वही तो। ऑडिबल पे सेपियंस सुना तुमने, सेपियंस बुक? हाँ, वो पढ़ी थी। वो पूरी बुक मैंने सुनी थी ऑडिबल पे, बहुत सही थी। भाई फिर ऑडियो बुक्स मैंने सुनना चालू किया, फिर मेरे को ये मिल गया, ये काफी सही है, जिस्ट में बता देता है, एंड यू गेट एवरीथिंग, और इतना टाइम भी नहीं लगता। वरना क्या है, 3-4 घंटे की ऑडियो बुक होगी ना, तो आधा 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 करके सुनो, तो उसमें भी फिर वो हो जाता है। बीच में मैंने कुछ कुछ बुक्स स्टार्ट की थी, पर फिर वही सब में वही सीन हुआ, तो ये मेरे को मिला, ये मेरे को सही लगा। सीखने भी मिल जाता है ना। एक है ना, एक ऐप है वॉइसेस करके, अच्छा। और अभी बीटा वर्जन में है। अगर खुलेगा ना, मैं हम्म। आपको भेजूंगा उसका लिंक। हम्म। तो इट्स लाइक अ चैट रूम्स कैसे होता है, वैसा टाइप का, बट फॉर टॉकिंग। उसमें अलग अलग कम्युनिटीज होती है, और मतलब वो लाइक वैसा एक माइंडेड। मैं सुना था, एप्पल ये ऐप स्टोर पे था वो, एप्पल के एंड्रॉयड में नहीं आया था वो। नहीं ऐप नहीं, में भूल गया कौन ये सा तो था। अलग है। वॉइसेस करके, ये इंडियन बंदे का ही है। अच्छा। तो उसमें ये है कि सारे, मतलब लाइक माइंडेड पीपल कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब सारे जो हम्म। क्रिएटर्स होते हैं ना, उनका अपना अपना रूम होता है, जैसे एक बंदा है। हाँ, वो इनवाइट बेसिस पे चलता है। नहीं नहीं, इनवाइट, ये जो ऐप अभी डाउनलोड करने के लिए इनवाइट बेसिस पे है खाली। अच्छा। मतलब इनवाइट भी नहीं है, वो ओपन करते हैं, जितनों ने कर लिया डाउनलोड टाइप। मेरे को तो इंस्टाग्राम पे अच्छा। सजेशन में वैसे आया था, तो मैंने किया। तो
जैसे एक बंदा है जो हर रोज रात को 9:30 को डिबेट्स करता है, मतलब अच्छा। कि ऐसे नॉर्मल टॉपिक्स पे कि कैन एआई इज डेंजर फॉर आवर फ्यूचर, या कैन एंटरप्रेन्योरशिप बी टॉट, ऐसा टॉपिक है हम्म। जनरल से। तो उस पे लोग जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इफ यू वांट। तो काफी इंटरेस्टिंग वो है। जैसे अभी उसमें हर रोज कैरियर्स के भी काफी होता है, या फिर कुछ कुछ होता है कि सीवी के रिगार्डिंग होता है, या यूआई यूएक्स का हो गया, वैसे आपका सेल्स हम्म। का भी उसमें हो सकता है कुछ हो। तो काफी इंटरेस्टिंग सा आता है वो। The people discuss philosophy and everything, books if you want to discuss habits। इसके अलग अलग लोग, क्रिएटर्स कुछ ना कुछ करते हैं। आपको भी उसमें रजिस्टर करना हो एज अ क्रिएटर, तो आप वो भी कर सकते हो कि आपका रूम होगा एंड यू हम्म। कैन कम डिस्कस थिंग्स विद पीपल। अच्छा अच्छा। काफी सही है वो। और आपके क्या प्लान्स है अभी? कहीं निकलने वाले हो मतलब क्या? दिन का कि? मतलब जनरल क्या होता है आपका रूटीन टाइप? और आगे ऐसे कहीं निकलने वाले हो बाहर, या ऐसे यही कहीं क्या सोचा है? 2 साल तो मिनिमम यहीं पे हूँ। उसके बाद देखो, अगर यूट्यूब अगर थोड़ा चल गया, किक हो गया, तो मैं छोड़ भी दूंगा। ऐसा कुछ वो हाँ नहीं है सही है। सीन। हाँ। तो अभी जब तक हूँ तब तक अभी कुछ स्विच करने का भी मैंने सोचा नहीं है। आप स्विच करोगे तो आपको सही मिलेगा, पर एक बार प्रमोशन हो जाए फिर स्विच मारोगे तो बहुत सही है। अब प्रमोशन तो हो जाएगा, चलो फिंगर्स क्रॉस्ड इस साल। हो जाएगा हो जाएगा। बट हो ऐसे जाएगा। कोडिंग में ना इसलिए करता हूँ क्योंकि बस हो जाती है। ऐसा हाँ कुछ वो नहीं है इंटरेस्ट। और हमारे में तो ज्यादा इतना काम भी नहीं आता ना, तो ऐसे कुछ चैलेंजिंग अभी इस बार थोड़ा आया है, चैलेंजिंग चीजें। चैलेंज, हाँ। देखो चैलेंजिंग तो चैलेंजिंग चलो मिल जाएगा, तुम बोल दो तो मिल मिल जाते हैं। जाएगा। हाँ, बट वो फिर खुशी फील नहीं नहीं मिलती आता। ना कि हाँ, हाँ, जितना मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन लिखने टाइप नहीं है। में या एडिट करने में मेरे को अच्छा लगता है। सेटिस्फैक्शन वही, मेरे को अभी एडिटिंग कर रहा हूँ तो सही लगता है, वही है। हाँ। मतलब जो भी स्किल है ना, अगर डेवलप है तो कोई सी भी हो, या कोडिंग या जो भी हो, उस पर कैपिटलाइज करो। मतलब हाँ उसको मतलब पुट इट आउट देयर। जब लोग पहचानेंगे, हो सकता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी हो, हाँ करेक्ट। वो चाहे वो तो है। कोई सी भी चीज हो। वो तो है, वो तो हर एक चीज की मतलब डिमांड तो है ही, यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पर्सन। मूवी रिव्यूज तुम कैसा वो लगता है कि इज इट पॉपुलर? व्हाट? मूवी रिव्यूज जो मैं कर रहा हूँ अभी, एक दो वीडियोस डाले हैं। इज इट पॉपुलर एज अ कंटेंट टाइप पूछ रहे हो आप? हाँ, एज अ कंटेंट टाइप। एज अ कंटेंट टाइप इट इज, बट फिर वो वही है कि सबका अलग उनकी अलग उसकी स्टाइल होता है। ऑडियंस वो नीश है। मतलब हर कोई नहीं सुनता हर कोई नहीं सुनता, हाँ, रिव्यूज। पर और सुनेंगे ना तब भी सबका अपना अपना स्टाइल होता है। तो अगर हाँ किसी को स्टाइल पसंद आ गया, जैसे आप अच्छे अच्छे जोक्स हाँ के साथ बोल रहे हो एंड ऑल, हाँ तो आपका फिर बेस बढ़ता रहेगा। जिससे वो आता है, हाँ नॉट अ मूवी रिव्यू। हाँ हाँ पता है, हाँ, तो वही है, हाँ उसका हाँ। अपना अपना अच्छा फिल्म अच्छा कंपेनियन स्टाइल है, का फिल्म कंपेनियन का, हाँ। सुचिता त्यागी, क्या नाम है सुचिता त्यागी, हाँ हाँ सुचारिता त्यागी। हाँ। तो फिर वो लोग फॉलो करने लगते हैं। ऑडियंस तो है, वैसा नहीं है, ऑडियंस तो है, बट वही है, लोगों को आपका स्टाइल। शांत प्राशर भी एक बंदा है, उसके भी रिव्यूज सही रहते हैं। हाँ तो वो वही और है कि सब। ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू हो गया एक, उसके भी रिव्यू सही होते हैं। हाँ तो वही है कि सब, आपका एक बार अगर लोगों को स्टाइल और वो अच्छा लगने लगा फिर तो सेट है, मतलब एक बार ऑडियंस बेस हो जाएगा रेडी मूवी वैसे रिव्यूज में। उतना मैं ऑडियंस के बारे में सोचा नहीं, बट अभी स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगना चाहिए, बस ये हाँ है। मेन तो वही है ना, मेन तो आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा मेंटली भी हाँ, पीस रहेगा। बस यही है मेन स्टार्टिंग मेन में। तो आजकल मतलब जो भी मैं भी आजकल जो करता हूँ वो मेन मैं उसी हिसाब से करता हूँ कि खुद को थोड़ा मेंटली सही लगे, हाँ, मेंटल पीस मिले। क्योंकि बाकी सबके लिए है जॉब भी। हाँ 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 बस हाँ, कुछ वही। भी ये वो उसके लिए जॉब है,
मुझे जिसमें अच्छा लगे जॉब के अलावा वो करूँगा हाँ मैं। वही ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं ये हाँ, कि वीडियो नहीं चला तो हमें दिक्कत हो जाएगी। वैसा नहीं कोई चला सीन। उससे क्या, हाँ डिसलाइक मतलब आ जिन लोग, जाएंगे और क्या हाँ होगा। मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते होते हैं स्टार्टिंग, हाँ, मतलब नहीं और नहीं कुछ नहीं वो होता। नहीं। हाँ अपना वैसा सीन नहीं है ना, तो अपन लाइट माइंड से कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है कि रिव्यू देना ही हाँ, देना है या प्रेशर नहीं है। वैसा, तो विदाउट प्रेशर और अच्छा कंटेंट आएगा। ऑडियंस भी मिल जाती है कोई ना ऑडियंस कोई। आ जाएगी अब जैसे एक एक बार। बंदा है, वो हर वीडियो पे कमेंट करता है और कोई कमेंट नहीं करता, वही कमेंट करता है। हाँ मैंने एक सबसे पूछा भी, जिसको मैंने शेयर कर रहा था कि भाई जानते हो, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद निकल जाए पहचान का। मैं जानना चाहता कि रैंडम गाय है कि मतलब सर्कल में है, कनेक्टेड है, हाँ बट वो रैंडम है। क्या बात कर रहे हो। हाँ, वो बड़े बड़े कमेंट करता है हर वीडियो में। हाँ हाँ। सही है ना, ये सब देख के अच्छा लगता है मतलब। हाँ, तब थोड़ा लगा कि हाँ चलो रैंडम, एक एक बंदा ही है। मिला पर मिला रैंडम भी। हाँ वही थोड़ी रीच बढ़ेगी तो। वही हाँ। यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से वही है कि सबसे ज्यादा टाइम आपको पहले 1000 सब्सक्राइबर करने में लगेगा। हम्म। उसके बाद 1000 से 1 लाख लगेगा, तो उससे भी कम में 1 लाख से मिलियन हो जाएगा। वो उसके बारे में अभी 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 तो नहीं मतलब सोचा भी सोचना नहीं है। नहीं है, बट अब जनरली ये है कि हाँ, वही आपको वैसे पहला सब्सक्राइबर भी बहुत सही लगता है। ठीक है। स्ट्रीमिंग चालू तुम भी कर दो आप। स्ट्रीमिंग यार ये इसमें होगी नहीं, गेम वगैरह मैक में। मैक मैक का तो ऐसे ही मजाक मैं, उड़ता है। हाँ बट मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। मैं डाउट में था कि गेमिंग लैपटॉप लूँ या फिर मैक लूँ। मैक तो है तो मतलब सही यूज करने के लिए। तो अभी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड, क्योंकि एडिटिंग इसमें जितनी स्मूथ हो रही है ना, उसमें वो उतनी तो है। नहीं हो पाती। वो तो उसमें या है। तो गेम खेल लो, एडिटिंग ठीक ठाक होती है इतना वो, उसके कर लिए या तो सकते हैं। फिर वो लो सिस्टम पूरा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। उसमें से ही होती है। इसमें उसमें देखता हूँ। गेम्स भी खेल लो, ये भी कर लो, बट वो फिर पोर्टेबल नहीं है। यही दिक्कत है, ये चीज होता दिक्कत है। है। हाँ, बट कंटेंट क्रिएशन के उससे ये मैक बहुत सही। सही है हाँ, जनरली लोग कन्वीनियंट रहता है, इजी टू यूज। हम्म। पहले ना इंटेल के प्रोसेसर आते थे इसमें, हाँ अब नहीं आते। तो वो आपके हीटिंग इश्यूज बहुत होते थे। अब तो आपका एप्पल नया ने वाला है। पूरा, हाँ, डिच कर दिया, और M1 वाला है ये। अब सही है। इसमें फैन भी नहीं है, हीट भी नहीं करता, फैन क्या भी नहीं। कुछ भी करो इसमें। मेरा लैपटॉप आपको अगर पीछे से आवाज आ रही हो अभी कुछ कुछ खें खें करके, तो ये मेरा लैपटॉप का फैन नॉइस कर रहा आवाज तो है। नहीं है अभी। हाँ अरे सही ये है। वो ऑफिस वाला है ना डेल का, बहुत बेकार है यार। मेरा तो एचपी वाला है। हाँ, डेल क्या, HP, सॉरी। हाँ फैन में आवाज आ रही है तो मैंने तो कंप्लेंट रेज की। पर मेरा है ना 16 GB रैम वाला है, तो बोलते हैं जो नया आएगा वो 8 GB वाला होगा। मैंने बोला चलेगा, रैम तो नीचे है। मैक में भी 8 GB है, पता है बस, पर पर मैक पता तो नहीं चलता। बहुत पता नहीं चलता, उनका एल्गोरिदम ही इतना सही है ना। जब जैसे ये एंड्रॉयड मोबाइल फोन आते हैं 8 GB रैम 12 GB हम्म। रैम, आईफोन देख लो अभी भी 4 पे चलता है ना। हाँ, एल्गोरिदम ही उनका उतना सॉर्टेड उनको है। नंबर्स वो करते ही नहीं कभी शो। उनका एल्गोरिदम ही इतना सही लिखा है कि तुम और चार मैक जीबी में पहले इंटेल था, दूसरी पार्टी का, अभी ये पूरा सिस्टम ही खुद का ही उनका है। है। एप्स भी खुद के, हार्डवेयर भी खुद का, चिप भी खुद की, सब खुद का। बहुत सही चलता है अब तो। बहुत सही। जैसे मोबाइल मैक फोन है तो में सही। फोन में ओपन होते हैं ना जितनी जल्दी, वैसे हम्म। इसमें एप्स ओपन होते बहुत हैं। सही होते हैं हाँ। आपका कौन सा एयर है या प्रो है। एयर, एयर वाले ही इतना पावरफुल है। अच्छा हाँ, प्रो नहीं है। प्रो में और इसमें बस फैन का ही अंतर है, अच्छा बस। और थोड़ी बैटरी लाइफ बेटर है, और कुछ फर्क नहीं। किस में बैठे हैं। प्रो। प्रो में बैठे थोड़ा सा मोटा है ना वो, इसलिए। हैं। हाँ सही है। बेस्ट वैल्यू तो यही वाला है करंटली अभी, अगर मैक लेना एयर। है तो। मैकबुक मैक है, हाँ। लेटेस्ट वाला, ट्वेंटी मैक है। ट्वेंटी मैक है वैल्यूएबल काफी। करूंगा, मैं भी सोचता हूँ लूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ यूज तो आता नहीं है मेरा, पड़ा ही रहेगा। हाँ, मैंने पर्सनल भी वो लैपटॉप। शौक शौक के लिए नहीं लिया, इसी के लिए लिया मैंने।
वो नहीं होता तो मैं लेता थोड़ी ना। वो है। मेरा भी मन करता है, फिर सोचता हूँ अभी रहने देता हूँ, थोड़ा सेव वेव करता है फिर देखते हैं। हाँ, बताओ। मशीन तो मेरा भी नहीं है, तो मैं ऐसे पूछ लिया अब क्योंकि घर पे फिर तो क्या फालतू। ही, घर पे तो क्या ही हाँ। सीन करता है, ऐसे ही बैठे रहते रहते हैं। अच्छा। चाहे ऑफिस खुले तो सही होगा, हम्म, थोड़ा सही लगता है। घर पे पूरा दिन काम वाम करो और फिर कहीं निकल भी नहीं सकते। मुझे उतना नहीं लगता है कि निकलना नहीं होता है ये वो। मतलब ऑफिस में क्या, अब लंच पे चले गए, फिर ब्रेक पे चले गए शाम हाँ, में, फिर निकल गए, टाइम तो पास थोड़ा थोड़ा टाइम हो पास, जाता है, थोड़ा इस घर पे क्या है, रूटीन पूरा बना टाइम रहता करते है। हैं, हाँ काम चलता रहता है। हाँ, और ऊपर से अब तो कपड़े कर्फ्यू पहन होने के। लगे हैं, हाँ 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 अब तो कर्फ्यू हो गया है। और वहाँ पे तो क्या है, थोड़ा निकलोगे विकलोगे सही लगता है ना हाँ ऐसे। हाँ मतलब जो काम ऑफिस में से बाहर निकल निकल के करोगे, वही एक साथ घर पे करोगे, तो घर पे थोड़ा और बोरियत सा हाँ लगेगा। हाँ। एक बाहर मिनट, सही हाँ। हो जाता है। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो गेट थोड़ा सा खुला था तो पूरा लगा दिया मैंने। वो थोड़ा तो रहता है कॉन्शियस कि मतलब ऐसी वैसी बात करे तो घर वाले सुन ले। हाँ वो तो है, वो तो मेरे भी अभी पीछे के रूम में है। अच्छा। वो तो रहेगा, थोड़ा वो रहता है, इतना इतना फ्रैंक से। और सामने से 10 सवाल आते हैं फिर, कैसे हाँ, क्या कर बट रहे हो मैं ये ये कर रहे बता हो। दिया है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऐसा बता नहीं दिया। बोलते कि दिखाओ या कुछ हमें भी? मैं बोल दिया कि ऑनलाइन है तो भेज दूंगा। तो फिर नहीं बोला, मतलब मैं भी ऐसे बोल के चला तो फिर कुछ टाइम मैंने बाद मम्मी डाल दिया बोलेगी। फेसबुक पे। मैं डाल दिया फेसबुक पे भाई, अच्छा, यही आपने भेज वो दो। वाला डाला, अच्छा। हाँ, तो तो चैनल फिर, लिंक तो होती है ना। हाँ तो बाकी चैनल वीडियोस तो खोल देखेंगे तो फिर कुछ आएगा या नहीं देख आएगा? लो देख लो, मेरे को कुछ वो नहीं। पर मतलब यार, आप कह रहे थे ना यार थोड़ा। देख, एक चीज है, या तो ग्रो कर लूं, हाँ। ठीक है, या तो शर्म कर लूं। नहीं, पर आप कह रहे थे ना थोड़ा ऐसे स्ट्रिक्ट वाला माहौल है, हाँ बट तो इफ बाकी यू। वीडियोस हाँ देखेंगे तो फिर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे ठीक है, समझा दूंगा ना। हाँ बस फिर तो सही है, आप सही होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। मतलब कुछ मिल रहा है ना मुझे भी हाँ हाँ थोड़ा। हाँ, वो तो है ही, सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेन वही है। हम्म, एक जगह से पैसा आ रहा है, एक जगह से सेटिस्फेक्शन आ रहा है, सही है। हाँ, मतलब मतलब कि इतना काम तो तो सही है। काम तो कर ही रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं कि बैठा हूँ हाँ खाली यही सब हाँ कर रहा हूँ। काम भी कर रहा हाँ, हूँ। काम भी सही चल रहा है, बढ़िया। हाँ, फिर बस। तो सही है। स्टाइल रख रहे हो क्या आपने, गाड़ी वाड़ी? नहीं नहीं, इधर आती नहीं है मेरी। अरे, मेरा भी यहाँ इसलिए पे इतना ज्यादा नहीं आता, कम आता है काफी, पर यहाँ पे बहुत हम्म, आता है। मेरा तो बहुत मतलब नाक के बराबर ही आती है, इधर से ही आती है। नहीं वैसे सही है, लुक सही लग रहा है। अच्छा, तो क्या है यार, मैं दोस्त वगैरह का क्या सीन है। दोस्त मेरे वैसे तो, यहाँ पे मैं लॉकडाउन के टाइम आया तब थे। हम्म तब हम लोग पहले ज्यादा थे, स्कूल टाइम से यहाँ पे लास्ट ईयर तक। फिर एक एक हम्म। करके सब लोग बाहर निकलने लगे पढ़ाई के लिए, और अच्छा। वैसे तो फिलहाल तो तीन ही बचा है, तीन चार। कभी कभी मिलना हो जाता है क्योंकि वो लोग भी बिजनेस करते हैं, तो वीक डे पे तो मिल ही नहीं पाते। वीकेंड्स पर वैसे मिल लेते हैं, जो मेन ग्रुप होता है ना स्कूल का, चार पांच हम्म दोस्तों का, वही। वो बाकी अब अभी बचे दो तीन ही हैं यहाँ पे, तो हफ्ते में एक दो बार मिल लिया या कुछ। वो भी अभी हम्म। कोविड के वजह से तो मिलना भी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब लोकल है दोस्त ना। लोकल है, हाँ हाँ। वो सीन सही है। कभी ट्रिप प्लान कर ली, कोई जाने वाला हो तो एंड ऑल, उस हिसाब से सही है। जैसे अभी एक दोस्त के घर पे ये सिलेंडर देने गए थे, ऑक्सीजन का बना होता है, अच्छा अच्छा। तो वही वो स्कूल का ही दोस्त था, तो पता चला तो मैंने बोला कुछ भी काम हो तो बताना, तो उसने ये बोला कि कहीं से मिल रहा है तो बता दो, तो वही। सही है। मेरे मेरे भी हैं इधर, बट एक की जॉब लग गई, यहीं पे ही था, फिर वो दिल्ली चला गया। अच्छा, अभी दिल्ली भी में। चालू है ऑफिस? क्या चीज। ऑफिस चालू है अभी? हाँ, उसको बुला लिया। अच्छा। हाँ, तो दो दोस्त दिल्ली में है अभी, एक इधर है, घर के पास में ही है एक।
सही है, मतलब कोई रहता है तो अच्छा है, टाइम पास हो जाता हाँ, है कभी कभी। हाँ, मेरे भी मिल के एक आता बंदा है, हूँ आज उससे भी। सोसाइटी में ही रहता है तो मिलना मिलना हो जाता है। हाँ, दोस्त वो बहुत तो ऐसा सही था। सही हाँ रहते हैं, और जो हाँ हाँ, मतलब कॉलेज के टाइम जो वो बनते हैं, तो हाँ, वो रहता है, वो बॉन्ड बन लाइफ टाइम जाता है। के लिए रहते हैं। वो बॉन्ड बन जाता है काफी सही वो। ऑफिस के टाइम तो बहुत मुश्किल होता है, ऑफिस मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट में। पर मेरा फॉर्चुनेटली ऑफिस के में भी बहुत सही बन गए, क्योंकि हम्म। हम लोग जब आए तब हाँ, सब डिपेंड मतलब, करता है, बट हाँ हाँ, सब वो कॉलेज बहुत वाले रेयर ही थे रेयर ना। हाँ होता है। हाँ। हाँ, सब कॉलेज वाले ही थे, ऊपर से फ्लैटमेट्स भी बन गए एंड ऑल। तो हाँ। वो काफी सही। अब अगर आप स्विच मारोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा इतना, क्योंकि हाँ। उतना नहीं बन पाता। पर ये तो स्टार्टिंग से ही जो थे, सब लोग हाँ, पहली बार ही क्योंकि निकले थे घर के फर्स्ट बाहर। कंपनी है ना, इसलिए। फर्स्ट, और सबकी फर्स्ट कंपनी है, तो उससे हाँ। और बन गए। किसी को नहीं पता था क्या सीन है, सब घर से बाहर निकले थे। हम्म। पर स्विच मारने में फिर उतना बॉन्ड नहीं बन पाता कहीं पे भी। वो है। और क्या बताओ यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा। इंटरेस्टिंग से यार, अब ऐसे ऐसे मेरे मैं ना ऐसे से बात कंटिन्यू नहीं कर पाता। आप कोई टॉपिक मेरे को हाँ, वही बताओगे वो भी, तो मैं कुछ। कुछ वो आ नहीं रहा तो मैं ऐसे रैंडमली बोल दिया मैं तुमको। हाँ, कुछ ना कुछ बात होती रहेगी, वर्ल्ड कोई न्यूज़ टॉपिक। पढ़ते हो तुम, वर्ल्ड न्यूज़? वर्ल्ड न्यूज़ हाँ फॉलो करता हूँ, मतलब नोटिफिकेशन आ गई है देख के कहीं ना कहीं। अच्छा, न्यूज़ इन जनरल तुम पढ़ते हो, या हाँ फिर न्यूज़ चैनल? हाँ, न्यूज़ चैनल तो मतलब अब घर पे रहता हूँ तो देखते रहता है तो है। वरना मैं ये अच्छा। ट्विटर और फिर फोन यूज करता रहता हूँ ना, तो उसमें ग्लोबल न्यूज और वो सब देखता अच्छा, रहता हूँ मेरा तो काफी। बिल्कुल कट गया यार अब तो। ट्विटर में चलाता नहीं, इंस्टाग्राम मेरा बंद ही था, मतलब अभी अभी खोला है। तो जो अकाउंट था वो तो सब उड़ गया, गया। जितने भी फॉलोवर्स थे वो सब उड़ गए। वो नया खोला है मैंने, तो उसमें कुछ है नहीं। एक है ना फेसबुक मैं, खोलता नहीं। हाँ, मैंने ना बीच में एक दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोला था, अच्छा। और उसमें मैंने सारे न्यूज चैनल और सारे इंफॉर्मेशनल पेजेस को फॉलो किया था। अच्छा। तो वो कभी भी इंस्टाग्राम खोलो ना, उसमें हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है। वो बहुत सही था। और एक है ना, एक ऐप है, न्यूज के रिलेटेड नहीं है बट एक डीप स्टैश करके ऐप है। अच्छा। वो बहुत सही है, उसमें काफी ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप बहुत सही से मिलता है। एक बार वो डाउनलोड करना, मतलब इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल काफी चीजें मिलती है डीप स्टैश करके। बहुत सही है। और बाकी न्यूज का तो ये स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड देखते हो आप? अरे आज क्या उसका वीडियो यार, आया, देखा? 3 4 दिन से वही देख रहा हूँ मैं। वो आज ही उसमें उसका वो है वीडियो। ना, समधी हाँ हाँ, भाटिया। मतलब अपने पहले नहीं, सही अभी सही तीन चार लगता दिन है। पहले देखा आपने वो? हाँ, मतलब कुछ दिनों से मैंने डिस्कवर स्टार्ट किया, किया है हाँ। वो। हाँ, इसको किया। मैं काफी टाइम से ही देख रहा हूँ कॉलेज में। बहुत सही रहता है। आज ही उसका एक नया वीडियो आया ना। आज मैं देखा नहीं, क्या है? हाँ, वो इलेक्शन पे ही आया है। अच्छा। बहुत सही कंटेंट बनाते हैं वो लोग, मतलब सही है। ऑन ग्राउंड जो बनाते हैं ना, बहुत सही बनाते हैं। मस्ती करके ये वो। हाँ, अभी तक उसका पिटा नहीं है वो वो वाला देखा एंकर। था, मनोज तिवारी वाला इंटरव्यू। हाँ, थोड़ा थोड़ा देखा है मनोज तेरेला पुराने जो। हाँ, वो भी मतलब वो मजे मजे में ले लेता है वो। अरे वो रोड पे ऐसे ही मजे करता है, वो पिटा नहीं है अभी तक, अच्छी बात है। आप उसके बाकी इंटरव्यूज देखोगे ना, वो अरे ऐसे वो ही गया लोगों तो से था बातें वो करते हैं कि पिटा नहीं है। बीजेपी कन्वेंशन में गया था, वो देखा था हाँ वीडियो। तो हाँ, देखे हुए तो है वो मैंने उसके अंकल साथ। बोलते ही तुम जाओ इधर से, भागो। वैसे बहुत है, हाँ वैसे उसको बहुत है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि। पर ऑन ग्राउंड जो करता है ना, कोविड टाइम पे भी उसने दो तीन बनाए थे दिल्ली के और हाँ, वैसे। ये बहुत देख के अपने को वो हो बंगाल पे जाएगा। भी बनाया उसने। हाँ भाई, बैंगल का आज एक और आया है। आज अच्छा। आज के वीडियो में वो सारे बीजेपी रैलीज में और वैसे जाता है। अच्छा। वो भी सही है, आप देख। और मतलब उसके रिपोर्टिंग सही है। रिपोर्टिंग बहुत सही है। और ऐसा कुछ भी मतलब अनस्क्रिप्टेड ही है ना, तो हम्म। लगता है कि जेन्युइन दिखा रहा है, और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी काफी सही देता है, बात करते करते कि क्या सीन चल रहा है, क्या है नहीं है। हम्म। अनबायस्ड रहती है। अनबायस्ड होती पूरी है। वो काफी बहुत सही लगता है मेरे को, मतलब जेन्युइन सोर्स ऑफ न्यूज है वो। हम्म। ओपिनियन वो शेयर है। करता है।
और ऊपर से मस्ती वस्ती भी करता रहता है। तो उसका है ना, आप वो वीडियो देखना जो वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में किया था। फार्मर फार्मर्स प्रोटेस्ट पे वो, प्रोटेस्ट, जब वो, उसके तो बहुत सारे हैं ना फार्मर प्रोटेस्ट फार्मर्स वाले। प्रोटेस्ट के आई गेस 2 है उसके, और बाकी जो है वो उसी बड़े बड़े वीडियोस के क्लिप्स या कुछ है, इन वो शॉर्ट्स जब में जो है। वो ट्रक वो हटा रहे होते हैं, वो वाले। फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले उसके 2 है, एक हटाने वाले भी, एक में फिर गाना वाना गाते हैं एंड ऑल। अच्छा। हाँ, बहुत सही है देखा फार्मर्स होगा प्रोटेस्ट शायद वाले थोड़ा भी, सा। हाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट के भी उसके 2 वीडियो है, वो भी 2 काफी बहुत सही है। बाकी जो बस, इंटरव्यू लेता है वो सही लगता है मुझे। हाँ वही वही समरीश। और और कौन ये, से चैनल्स पसंद है? और तो यूट्यूब पे तो मैं मोस्टली ऐसे इन्वेस्टिगेशन वाले चैनल या इंफॉर्मेटिव देखता रहता हूँ। न्यूयॉर्क, इन्वेस्टिगेशन मतलब? जैसे क्या ना, न्यूयॉर्क टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, हम्म। उसके ऊपर एक वीडियो सीरीज आती है विजुअल इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा। उस पे ऐसे ही वो लोग सब चीजें इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस कॉन्स्पिरसीज इन वो सब। उसमें एक दो नॉर्थ कोरिया के थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह ऐसा क्या? कॉन्स्पिरसी थियोरीज नहीं, मतलब पर कि कुछ प्लान कैसे किया, क्या किया, जैसे कोरिया कुछ ना कुछ करती रहती है, कोरिया में चीजें अलाउड नहीं है, पर तब भी उनके पास सब है। नॉर्थ किम, कोरिया ना? हाँ जैसे नॉर्थ हाँ। कोरिया पे ट्रेड बैन लगा हुआ है लग्जरियस आइटम पे, तब भी हम्म। किम जोंग उनके पास मर्सिडीज में घूमता है वो, कैसे? तो तो वो तो उसका, डिक्टेटर है यार, उसके लिए तो। तो पर लाएगा कहाँ से वो मर्सिडीज वहां पे? तो अच्छा। उसका इतना बड़ा, दिस थियरी ना कि दो दो तीन शेल कंपनी है उनकी, और 2-3 शेल कंपनी है। तो यहाँ से पहले चाइना जाता है, चाइना के पोर्ट से कोई और पोर्ट में जाएगा, फिर ऐसे वो तो बी, सब। बीच वो, सी हाँ। बीच सी में गाड़ियाँ एक्सचेंज होती है अलग अलग शिप्स में, फिर जाती हम्म। है। सेम चीज पेट्रोल और उसके लिए भी होता है। फिर एक सऊदी सऊदी का एक क्रिटिक था, प्रिंस को गाली वाली देता था, वो बंदे का मर्डर हो गया था। वो मर्डर अच्छा। कैसे हुआ, स्पाई भेज के करवाए गए थे। तो वो सब उसकी, वो भी बहुत एक सही चैनल है। ऐसे कुछ कुछ चैनल्स है, ऐसे सब इन्फोग्राफिक है, कुछ कुछ वैसे देखता रहता हूँ। फिर नेट, एक है ना, आप ये देखना बहुत सही है, नेटफ्लिक्स पे कनेक्टेड करके एक डॉक्यूमेंट सीरीज है, मतलब सीरीज मतलब अच्छा। इंफॉर्मेटिव सीरीज है, उसके अलग अलग एपिसोड्स है, 5 या 7 एपिसोड है आई गेस, हम्म। कनेक्टेड ही है। बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सही है, आपको देख के इतना अच्छा लगेगा ना। नॉर्मल नॉर्मल चीज है, एक एक कुछ फेस के बारे में है, नंबर्स के बारे में है, एक गोल्डन, क्या था मूवी का, गोल्डन रेशियो नहीं था, कुछ दूसरा नंबर पैटर्न के था। फिर एक हम्म। टॉपिक खाली डस्ट के ऊपर था, कि हम्म। सहारा डेजर्ट्स का जो डस्ट होता है ना, हम्म। उसके वजह से अभी अमेजोन फॉरेस्ट इतना वो है ग्रीन। वो अच्छा। उसमें पूरा एक्सप्लेन, बटरफ्लाई इफेक्ट मतलब? हाँ मतलब उसमें पूरा इतना एक्सप्लेन करता है ना, कि सहारा में पहले सी था ना, हम्म। बहुत सालों पहले, तो वहां पे अभी भी फिश के बोन्स और ये वो सब है। वो धूल पूरी उड़ के जाती है अमेजोन तक, और वहां पे अच्छा। गिरती है, तो वहां धूल गिरेगी तो वो प्लांट्स को उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, कैल्शियम एंड एवरीथिंग, उससे अमेजोन फॉरेस्ट है। फिर उसकी धूल से जो यूएस में हरिकेन्स जाने वाले होते हैं बड़े बड़े, वो 90% कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बैठा देता है धूल। हम्म। बहुत सही सही है। ये खाली डस्ट के ऊपर एपिसोड था। फिर एक लंदन का कुछ सूएज के ऊपर था, और ऐसे 5-6 अलग अलग एपिसोड है, टॉपिक्स ऐसे बहुत सही सही है, आप देखना, कनेक्टेड है नेटफ्लिक्स पे। कनेक्टेड। फिर एक सी पायरेसी करके आया है, इसलिए वो भी बहुत सही है डॉक्यूमेंट्री। हम्म। वो एक आई थी अभी, फिशिंग के ऊपर आई थी, हाँ नाम मैं फिशिंग के भूल ऊपर, गया। वही वही सी और पायरेसी वो तो वही है। देख ली मैंने। हाँ वो वही है, वो वो भी देख ली। बहुत सही थी, हाँ वो सी पायरेसी। पर ये कनेक्टेड आप देखना, बहुत सही है। या फिर, डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत सही सही नेटफ्लिक्स पे। हाँ नेटफ्लिक्स पे काफी, अभी एक वो पिरामिड वाली देखी थी मैंने, अच्छा, हाँ, वो थोड़ी सी देखी थी, फिर मैंने नहीं देखी वो। सकीरा टॉम, हम्म। वो भी सही है। वही कुछ ना कुछ वही सब देखता रहता हूँ। वो देखना, वो भी सही है, डोंट फक विद द कैट्स। नोट कर लेता हूँ।
कहाँ, नेटफ्लिक्स पे ही है? हाँ नेटफ्लिक्स पे है, 3 एपिसोड से बस, एक घंटे के। हम्म। तो बता देता हूँ, थोड़े ऑडियंस को भी इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हाँ। एक बंदा है, मतलब बंदा क्या है, एक बंदी है, ठीक है। लड़की को एक वीडियो मिलता है इंटरनेट पे। एक लड़का है, उसने मास्क पहना है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो, और वो बिल्ली को परेशान कर रहा है। पहले तो उसे गुस्सा आता है तो इग्नोर करती है, फिर एक दो वीडियो बाद वो बिल्ली को मार देता है, वो बंदा। तो बंदी फिर एक प्लान बनाती है कि इस बंदे का पता लगाऊंगी। फिर फेसबुक ग्रुप बनाती है, सबको मतलब सबको इकट्ठा करती है। फिर वो बंदा कौन निकलता है, उसका ओ, पता लगाना ऑनलाइन, कहाँ कौन सी कंट्री में वो बैठा है। वो मस्त है एकदम। देखता हूँ मैं। एक एक वो भी आया, दिस इज अ रॉबरी, अभी अच्छा। अभी आया। दैट इज ऑल्सो अबाउट वर्ल्ड्स दिस थिंग, बिगेस्ट आर्ट टेस्ट। 30 अच्छा। 40 साल, 30 40 इयर्स बैक हुई थी। अभी तक पता नहीं चला कि पेंटिंग्स कहाँ पे। ओ। 1990 में हुई थी। तो हाँ, 30 इयर्स गिन लो आप, अभी तक पता नहीं चला। FBI सब ढूंढ रही है पर नहीं। और चोरी भी इतनी सिंपल तरीके से हुई थी ना। दो लोग आए पुलिस मैन बन के, हम्म। अंदर घुसे। अंदर दो गार्ड होंगे रात को। हम्म। तो ऐसे ही बोला कि आई थिंक यू आर ऑन वांटेड लिस्ट, कम आउटसाइड। बाहर आया, बोला इज देयर एनीवन एल्स। दूसरा बंदा भी आया, दोनों को हथकड़ी बांधी, बोलते दिस इज अ रॉबरी। बस। आराम से उन्होंने 80 81 मिनट्स तक चोरी की। फिर कहाँ गए पता ही नहीं है। और वो भी ऐसा बोलते हैं कि इट्स रिलेटेड टू दिस थिंग, माफिया इन एवरीवेयर। क्योंकि हम्म। एट दैट टाइम दे वर यूजिंग पेंटिंग्स एज अ जेल फ्री कार्ड। अगर किसी को पकड़ लिया तो बोलेंगे कि मैं ये पेंटिंग दूंगा, मुझे छोड़ देना। पुलिस वुड अग्री। क्योंकि अब अच्छा। तुम्हारी 200 400 या हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स है, वो तो उनको वापस चाहिए ही होगी। तो दैट वाज अ जेल फ्री कार्ड ऐसा था। तो इसीलिए भी उस टाइम के गैंगस्टर्स एंड ऑल used to take this painting, and it was also used as kind of a cash and collateral. They're worth millions. तो ड्रग्स एंड ऑल उसमें भी यूज होता था कि पेंटिंग रखो और सामान दे दो। अभी तक वो पेंटिंग्स नहीं मिली। एंड आज की डेट पे उसके ऊपर 10 मिलियन का रिवॉर्ड, अगर कहीं से पेंटिंग्स मिल गई तो। वो अब क्या ही हम्म, मिलेगी। हाँ वही। पर पर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि मिल भी सकती है। जो एक बंदा है, हम्म। उसके पास से मिल भी सकती है। आप पूरा देखोगे ना, एक बार देखना, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। कर लेता हूँ नोट, कौन सी है। दिस इज अ रॉबरी और कनेक्टेड, दोनों देखना। और क्या मूवीज कौन सी सही लगी अभी लेटेस्ट में। लेटेस्ट तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना जैसे। हाँ लेटेस्ट तो मैं भी नहीं देखता यार। मतलब ऐसे बैठ के भी मूवीज वूवीज की कुछ देखा नहीं मैंने। लास्ट में यही देखा, दिस इज रॉबरी। उसके अलावा ऐसे कुछ मन नहीं करता कि बैठ के मूवी या कुछ देखूं। पहले सब देखा हुआ वही है, अभी कुछ नया तो लगता है ना कि उसमें भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वाला सीन हाँ। सोचता हूँ हाँ। तो फिर इसीलिए वो सब इतना मन नहीं करता देख के बैठ। लगता है उससे अच्छा है तो कुछ काम का चीज करो, नहीं है तो सो जाओ। वैसा वैसा सीन हो जाता है। कितने बजे सोते हो। मैं मैंने है ना एक्चुअली अपना रूटीन चेंज किया है। पहले मैं सोचा था मैं सुबह जल्दी उठूंगा, यही सब अपना हम्म। पढ़ाई का या ये वो करूंगा, एंड रात को जल्दी सो जाऊंगा। बट वो मेरे से हो नहीं रहा, तो मैंने सोचा ठीक है, सबका नहीं होता होगा ऐसा सीन। तो अब मैं रात को थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ। एंड यही जैसे सीखना एंड ऑल, वीडियो एडिटिंग हम्म। एंड ऑल। तो 12:30 1 बजे तक कोशिश करता हूँ सो जाऊँ।
हम्म, और सुबह 9-10 बजे अराउंड उठता हूँ। वही कोशिश कर रहा हूँ सुबह थोड़ा और जल्दी उठने लगूँ, सुबह हल्का वर्कआउट कर लूँ घर पे ही, तो सही हो। यहाँ पे मुझे तो सोना ही पड़ता है 11:30 तक। सोना ही पड़ता है क्या है मतलब आप। मतलब यार, मतलब फिर वो टोकने लगते हैं। मतलब मेरे को भी मम्मी बोलती है कि सो जाया करो जल्दी, बट फिर तब अपने रूम में होता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, सो जाता हूँ वरना पहले। ठीक है, मैं भी फिर वो हाँ मतलब आपका रूटीन इलेवन हाँ थर्टी भी तो सही है ना मतलब। हाँ, फिर सही है, सही लगता है, ठीक ही लगता हाँ है। 11:30 तो रूटीन सही है, तो सुबह हाँ, कितने बजे होता है। और सुबह उठने में कोई वो नहीं है। मतलब तुम सोते रहो 10 बजे तक, मतलब कोई वो आप नहीं। कितने बजे उठते हो मैं जल्दी। 8:30, 8 या 8:30 तक उठ जाता हूँ। सही है ना, फिर तो 11:30 to 8:30 मतलब रूटीन रहना चाहिए, सही है। वो हाँ। वो है, वही है, पहले मैंने सोचा था सुबह का रूटीन बनाऊं, वही सब जगह पढ़ बढ़ के एंड ऑल, कि सुबह हम्म। का रूटीन ये वो। पर फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा रखता हूँ, सुबह का एक रूटीन बना दूंगा, पर जल्दी तो नहीं उठ पाऊंगा। सुबह का रूटीन मेरा पहले जब ठंड वगैरह थी तब एक्सरसाइज का था, मतलब भाग के आया, रनिंग वनिंग करके और एक्सरसाइज कर ली। अभी धूप हो जाती है। हाँ अभी तो बहुत गर्मी हो सकती है। हाँ, तो मैं ना अभी कुछ दिन से शूट कर लेता हूँ। हम्म। हाँ, शूट कर हाँ लिया, सही है, एडिट कर मतलब लिया। सुबह सुबह सही है, अच्छा लगेगा। हाँ, तो एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है यार। एडिटिंग में टाइम जाता है, सब देखो टाइम कैसे जाता क्या चाहिए एंड ऑल, है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग पर तो है अच्छा एडिटिंग। लगता है। थोड़ा लगता है ना कुछ किया आज, प्रोडक्टिव। हाँ और वो एडिटिंग में भी धीरे धीरे आदत आ जाएगी, तो वो आपका प्रोसेस टाइम कम हो जाएगा ना, और जल्दी होने लगेगा। हाँ हाँ, थोड़े ट्रिक्स पता लग जाते हैं, लग जाएंगे थोड़े टाइम के साथ शॉर्टकट्स एंड ऑल। साथ। हाँ, वो है। पर फोटोशॉप में भी मजा आता है करने में। फोटोशॉप सही है, काफी सही है फोटोशॉप भी, वो भी सीखना है। पहले सोच रहा हूँ ये सीख लूँ फिर फोटोशॉप करता हूँ। अभी कुछ मंथ्स तो मैं यही करूँगा। हाँ मतलब आपका तो फिर भी सही है, मैं हम्म। अपने अपने हिसाब से कह रहा हूँ। हम्म। तुम भी थोड़ा एडिट करके कहीं पे पुट करो, कहीं पे भी, यूट्यूब पे या फिर अपना चैनल भी नॉर्मल ओपन कर लो। नॉर्मल वीडियोस में। हाँ, जो भी तुमने हाँ एडिट किया है हाँ तो थोड़ा मैंने बना ना, रहेगा। हाँ हाँ मैं वैसे भी बाहर बाहर जाता था ना, तो मैं वीडियोस वीडियोस बनाता था फोन में, ब्लॉग टाइप। हम्म। हाँ, तो या मैं तो वही व्लॉग सोच रहा बना हूँ। के एडिट करो, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, वही बना के साउंड चालू इफेक्ट करता डालो हूँ। मस्त। जनरल कुछ स्टार्ट करता हूँ ऐसे ही, कि क्या आता है। आजकल तो कह नहीं सकते ना, कुछ भी वायरल हो सकता हाँ सच में, है। ये ट्रू है भाई। कुछ भी हो सकता है, तो वही है। मैं कोरा पे लिखता था, पहले लिखता था तो हाँ अच्छे खासे व्यूज मिल जाते थे मुझे। मैं बंद इसलिए कर रही क्योंकि यार सड़े सड़े क्वेश्चन ही आते थे। फिर वही पॉलिटिक्स पे ये वो फिर मैं छोड़ ही दिया लिखना। रिपीटेटिव। हाँ। नहीं राइटिंग वाइटिंग तो सही है। यही है कुछ, चालू करूंगा, आप एक बार थोड़ा कोर्स वोर्स के देख लूँ उसके बाद। यूट्यूब चैनल तो होना चाहिए सबका, जैसे हाँ। इंस्टा है, ट्विटर है, वैसे ये भी होना हम्म। चाहिए। और यार, फ्री है, मतलब कुछ भी करो तुम, कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। वो लोग थोड़ा ऐसे डरते हैं ना कि जज करेंगे and all। हाँ, वो वही वो शेमलेस का मैं वही बोल रहा था। वो होता है हाँ। भाई मैं ऐसा ऐसा सोच भी रहा था मैं कि दीवार पे ऐसा पोस्टर लगा दूं, शेमलेस, यही होना है। हाँ। हाँ वो तो है ही, वही करना है, यू शुडंट थिंक, हम्म। वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे सोचते रह जाएंगे। हाँ, कि किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी ना रहे, जो हाँ पसंद है अपना वही अपना करना कर है। रहा है। हाँ। आपने को सही लगना चाहिए, वही मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे को सही लग रहा है सही हाँ। है, बाकी लोग तो क्या है, जिसको जो सोचना है सोचे, मेरे को क्या। हम्म। मेरे को तो शौक है ना मूवीज वगैरह का, तो अच्छा भी लगता है वही मुझे मेन तो। वही है, बेस्ट वही मैं है, कोई पैशन ही पॉलिटिक्स करियर बन थोड़ी ना जाएगा। डिस्कस कर रहा हूँ, अब जिसको अच्छा लगे वो भी करे। पॉलिटिक्स हाँ। हाँ, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अच्छा नहीं, फॉर्मेट है।
जैसे बेस्ट तो वही न्यूज़, है ना। हाँ जैसे न्यूज़ अभी बहुत अनबायस, बहुत कम सोर्सेज हैं। तो तुम अगर अनबायस हो, अपना कलेक्ट करो, थोड़ा लिख लो क्या क्या बोलना है, पॉइंट्स प्रिपेयर करके अपडेट करो हर वीडियो में, रोज का एक डालो। वही है, बहुत एट सही द एंड ऑफ फॉर्मेट द है। डे तुमको मेंटली सही लगना चाहिए, और इनकम हाँ भी है बस। हाँ, और और क्या इनकम के है। लिए थोड़ी ना कर रहा मैं, इनकम का जॉब है। हाँ मतलब बेस्ट, मैं कह रहा हूँ बेस्ट केस सिनेरियो तो तुम्हारा हाँ वही है ना बेस्ट। कि योर पैशन टर्न्स इनटू योर जॉब। हाँ तो फिर तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हाँ हुई तो ना। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर ना। वो हाँ वही है, तो स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा, वही है। मैं तो यही सोच के चलता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो अगर ये मान लिया ना, तो फिर प्रेशर हट जाता है पूरा। वो तो है, पर एकदम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं ऐसा सबको बताऊंगा, बताता नहीं हूँ, बड़े सा मन नहीं, में। हाँ मतलब मन में भी ऐसा पूरा नहीं रखना चाहिए, मैं वरना वो खुद में खुद फिर इसलिए नहीं, डीमोटिवेट थोड़ा हो। हाँ हाँ, इसलिए नहीं कि डिजर्विंग नहीं हूँ, हाँ वो इसलिए मैं कि समझ गया कि यू हाँ कीप लोग ट्राइंग बहुत मोर। ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ यू कीप ट्राइंग मोर, हाँ वो है। हाँ तो इसलिए वो डर चले जाता है। वो है कि हम्म, आपको लगेगा मतलब प्रेशर नहीं रहेगा, हाँ सही है। प्रेशर नहीं रहता है। प्रेशर नहीं रहता, वो है, फ्री माइंड से ज्यादा अच्छे से होगा। हम्म, भाई लोगों के बारे में क्या ही सोचना है यार। अब कोई वो और नहीं है। सच बताऊं तो जैसे जितना लगता है ना कि लोग क्या क्या सोचते हैं, उतना तो किसी सोचते को भी फर्क नहीं। नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता किसी को। सही किसी को में उतना। क्रिंज, क्रिंज लग सकता है तो हंस लेंगे वो 2 मिनट बस, हाँ भूल ठीक है जाएंगे। ना, वो भी अच्छी बात है। हाँ, एक को लगेगा दूसरे को नहीं लगेगा, पर्सपेक्टिव है। और कुछ कुछ लोगों को और अच्छा भी लगेगा ना कि हम लोग भी कुछ करते हैं, अब ये कर रहा है तो। हाँ वैसे भी लोग है ही, कि हम लोग भी अपना कर सकते हैं। हाँ, ट्राई करने में तो कोई बुरी बात नहीं है। तुम भी करो अपना, करता बनाओ। हूँ, नहीं ये सही है, मेरे पास वीडियोस तो है। ब्लॉग टाइप बना के चालू करता हूँ, ब्लॉग एक्चुअली बहुत है मेरे पास, मैं हर जगह बनाता रहता हूँ ब्लॉग। ऐसे ही पर्सनल मस्ती के लिए वजह से वो यूज करता हूँ अब मैं। सही है। रैप अप करें। रैप अप करता है। हम्म।